गाइस उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट हमारी बहुत बुलिश रही थी। अराउंड 2000 पॉइंट्स का गेन दिया मार्केट ने और ये एक्सपेक्टेड भी था, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया था ग्रुप में कि इंडेक्स जो है वो 1 नवंबर को बुलिश रहेगा और वो हमेशा सीजनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो 1 नवंबर को बुलिश ही रहता है और वही हुआ कि वो फ्राइडे वाले दिन बुलिश रहा। और उम्मीद करता हूँ आप सब ने वो गेम्स एंजॉय किए होंगे। अब चलते हैं और देखते हैं हमारा व्हील क्या कह रहा है। व्हील में सारे शेयर्स और जो सेक्टर हमारे ऑलमोस्ट पॉजिटिव रहे हैं। मिज़ान बैंक थोड़ा सा डिप्रेस रहा है, उसकी रीज़न यही है कि उन्होंने अभी अभी डिविडेंड दिया था और डिविडेंड के बाद डेफिनेटली ऐसा होता है कि थोड़ी सी सेलिंग तो आती ही आती है, लेकिन यही है कि ये वापस ऊपर निकलेगा और अच्छे गेंस की उम्मीद मुझे है इससे। जिस तरह यूबीएल ने न्यू हाइस लगाए हैं और मैं यही उम्मीद मिज़ान बैंक से कर रहा हूँ कि ये इस तरह पीछे नहीं रहेगा, इसमें भी जो है मज़ीद गेंस आएंगे। सो चलते हैं फटाफट से अपनी न्यूज़ देख लेते हैं कुछ। न्यूज़ में हमारे पास एंग्रो की न्यूज़ है, उसकी सेल्स जो हैं वो कम हुई हैं। इसके बाद ट्रीट कॉरपोरेशन है, उन्होंने यूटिलाइज़ किए हैं 76% ऑफ राइट इश्यूज़। उनकी कुछ डेप्ट रिपेमेंट्स थी। गनी केमिकल का जो है वो डीमर्जर हुआ है। यूबीएल और सिल्क बैंक का कोई मर्जर का इनका चक्कर चल रहा है, अब देखें इसमें क्या होता है। ब्लू वर्ल्ड जो है वो पीआईए में इंटरेस्टेड है, इसका भी देखते हैं कि क्या होता है। शेल जो है वो रीब्रांड करे अपने आप को वफ़ी एनर्जी पाकिस्तान के नाम से। इसके बाद हमारे पास देखते हैं कि पीएसएस क्या कह रहा है। वही हमारी जो है ऑलमोस्ट 91,000 तक का हमें गेन मिला है। इसके बाद मार्केट में क्या होता है अभी उस पर भी हम आते हैं। हमारे पास सिल्क बैंक जो है वो थोड़ा सा परफॉर्म किया था, लेकिन फिर डाउन आ गया है। कैल ने परफॉर्म किया है, पीपीएल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा ऑक्टोपस काफ़ी गिर गया है। ओजीडीसी ने काफ़ी परफॉर्म किया है। एसएनजीपी ने बहुत अच्छा और पीएसओ ने परफॉर्म किया है। अब चलते हैं अपने जाके हम देखते हैं कि हमारा केसी इंडेक्स क्या कह रहा है। सो ये हमारा केसी इंडेक्स है, इसमें जो है 2000 प्लस का हमें गेन मिला था। इसके बाद मार्केट में क्या होना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इंडेक्स मार्केट गिरेगी। मार्केट ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है और वो फॉलो हो रहा है और वही हुआ कि मैंने साथ साथ आप लोगों को ग्रुप में बता रहा था कि इंडेक्स गिरेगा और वो गिरा। एंड मैंने बताया कि अब यहाँ से जो है ये वापस बढ़ेगा और वो बढ़ा। तो अभी जो प्रोजेक्शन चल रही हैं वो कुछ ऐसे चल रही हैं। मार्केट अभी यहाँ जाएगी और यहाँ जाके इसने एक टॉप लगाना है 91 के पास कुछ इसने अपना ये इधर टॉप लगाना है और ये डबल टॉप करेगी। डबल टॉप करने के बाद इसने डिसाइड करना है कि यहाँ से नीचे आना है या ऊपर आना है। इसमें जो है अभी फ़िलहाल ये मंथ तो बुलिश है, नवंबर बुलिश रहता है। दिसंबर में शायद थोड़ा सा मसला बने, लेकिन नवंबर तो फ़िलहाल मुझे बुलिश ही लग रहा है। लेकिन अगर दिसंबर भी सही रहता है और उसके बाद नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ज़्यादा जनवरी आएगा, वो तो वैसे ही एक अच्छा रहता है मंथ। तो मुझे उम्मीद यही लग रही है कि इसका अगर ब्रेक आउट आता है और यहाँ से ये ऊपर निकलता है तो हमारे पास इसमें 95,000 तक की जगह है, यहाँ जाके पैटर्न कंप्लीट कर सकता है। इसमें आपको याद होगा मैंने पहले पैटर्न बनाया था 90,000 का, 89-90,000 का पैटर्न बनाया था और मैंने कहा था कि मार्केट अभी बुलिश है, अभी इसमें मार्केट में रहें, इसमें काम करें कि 89,000 90,000 जाएगी और वही हुआ कि वो वहाँ तक गई। अभी ये है कि ये पैटर्न जो है 95,000 तक अब नज़र आ रहा है, लेकिन फौरी ये नहीं जाएगी। डेफिनेटली मार्केट जो है वो थोड़ा सा जिगजैग मूवमेंट्स देती है। तो ये अभी यहाँ पे जाके 92 के पास डबल टॉप करेगी, वहाँ इसने डिसाइड करना है कि इसने ऊपर निकलना है या नीचे। वहाँ से हो सकता है थोड़ी सी रिट्रेसमेंट भी दे दे दोबारा, जिस अभी इसने यहाँ पे दी है। थोड़ी सी रिट्रेसमेंट इतनी ना भी दे तो एटलीस्ट ये 90,000 और 500-600 तक दे दे। और फिर अगर यहाँ से निकली और इसका ब्रेकआउट आया तो ये फिर 93, 94, 95 तक की जगह है। नवंबर दिसंबर दिसंबर में शायद हो सकता है थोड़ी सी यहाँ पे एक डिप ले और देन फिर जनवरी फरवरी में यहाँ तक पहुँच जाए। इस तरह से आपको मिल सकता है, वो मैं आपको साथ साथ ग्रुप में अपडेट करता रहूँगा। लेकिन फ़िलहाल मार्केट मुझे बुलिश लग रही है और यहाँ तक 92 तक तो उसमें वैसे ही जगह है। तो अभी अगर आप देखें तो कोई 1000-1200 पॉइंट तो अभी भी नज़र आ रहे हैं जो मार्केट अगले हफ्ते में दे सकती है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपने स्टॉक्स पे और देखते हैं हमें कम्युनिटी में जो लोगों ने स्टॉक्स बताए थे जिन पे एनालिसिस करना था वो कौन से हैं। मेरे बेसिकली ये होता है, कोशिश होती है कि मैं जो हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनकी जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करें कि वो कौन से स्टॉक्स उनमें बैठे हुए हैं, कौन से स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, कौन से में उनको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, वो हम सारे डिस्कस करते हैं। अभी मैं देखता हूँ कि हमें कौन से स्टॉक्स बताए हैं तो फिर हम उन पर डिस्कशन करते हैं एंड मैं अपना एनालिसिस देता हूँ आपको।
सबसे पहले हमारे पास जो स्टॉक है वो है एंग्रो। एंग्रो देख लेते हैं। जैसा कि एंग्रो का मैंने बताया था, बिल्कुल ये मैंने पैटर्न ड्रॉ किया था और मैंने ये कम्युनिटी को बताया था अपनी कि ये यहीं से डी पॉइंट से वापस रिवर्सल लेगा, और वहीं से उसने रिवर्सल लिया। अगर यहाँ से रिवर्सल ना लेता तो उसके पास नीचे दो मेजर सपोर्ट्स मौजूद थी जहाँ पे जा सकता था, लेकिन इसने यहीं से रिवर्सल लिया और आप देखें कि ये इसने ऊपर जाके अपनी जो है फर्स्ट टीपी यहाँ पे हिट करा दी है। इसके बाद इसके पास अभी जगह तो काफ़ी मौजूद है, लेकिन जो मुझे उम्मीद है वो ये है कि ये बी के ब्रेकआउट तक तो आएगा। बी का ब्रेकआउट 309 310 पे है। यहाँ पे आके ये डिसाइड करेगा कि इसने ऊपर जाना है या नीचे आना है। नीचे आया तो नीचे इसकी स्पॉट्स मैंशन है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन अगर इसने इसका ब्रेकआउट दिया और यहाँ से ऊपर आया तो हमारे पास 313 323 328 एंड 335 तक की भी रेजिस्टेंस मौजूद हैं। तो आपने इस हिसाब से चलना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारे पास MLCF है। इसको देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। सीमेंट ने काफ़ी इंतहाई अच्छे गेंस दिए हैं और ये 31 32 से चला है, और इस टाइम ये हमारे पास ऑलमोस्ट जो है टॉप लगाए बैठा है, और यहीं पे इसको जो है बार बार रिजेक्शन आ रही है। ये मैंने इसकी डिस्टेंस ड्रॉ की हुई है। ये यहीं से जो है बार बार डिस्टेंस ले रहा है। एक बार इसको इसका ब्रेकआउट आने दें, एक बार यहाँ से 3950 का ब्रेकआउट आ जाए, उसके बाद ये जो है मज़ीद हाइस की तरफ जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल ये है कि यहीं पे ये आके फंस रहा है बार बार। ये पहले फंसा था 16 अक्टूबर को, फिर 23 को, फिर 29 को, और अब ये 1 नवंबर को यहीं पे आके ब्लॉक हुआ है। तो अगर तो आपने लिया हुआ है तो आपका 36.87 का स्टॉप लॉस बनता है, वो लगे तो बाहर आ जाए। ऊपर जाता है तो इसका ब्रेकआउट का इंतजार करें। 39.5 का ब्रेकआउट दे के ये नीचे आके थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट करेगा, वहीं पकड़ लेना, और देन 43 की टीपी जा सकती है। लेकिन फिलहाल इसको तोड़ने दें, कभी ये यहीं से वापस नीचे जाए और आपको ये वापस यहाँ कोई 31 32 पे नज़र आ रहा हो, तो इसलिए इसको इस तरह से लेके चलना है। इसके बाद है ILP को देखते हैं। ILP फिर अपने उसी मसलों में घिरा हुआ है, लेकिन ये है कि इसने अपना लॉ ब्रेक नहीं किया। अगर यहीं से ऊपर निकलता है तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप 62 का स्टॉप लॉस रख के बैठ जाएं। ऊपर गया तो ये आपके पास 66 लगाएगा। 66 के बाद आपके पास ये 68 का गैप मौजूद है, और 68 के बाद 70 तक का गैप मौजूद है जहाँ ये जा सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से निकलता है तो आपने लाजमी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेना है 62 का, क्योंकि इसको तोड़ा तो फिर ये 55 तक की इसमें गैप है जहाँ तक ये गिर सकता है। इसके बाद हमारे पास है मुग़ल। मुग़ल में क्या करना है? मुग़ल फ़िलहाल तो नहीं समझ आ रहा। इसमें मार्केट क्योंकि चली है तो ये गेन आ गए, लेकिन अभी इसमें ना घुसें आप ना। अभी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसने अपना स्टॉप लॉस हिट करा दिया है। एक बार थोड़ा सा इसको यहाँ से बढ़ने दें, 76 77 तक आए और फिर थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ से ऊपर निकलेगा, फिर हम इसे देखेंगे। अभी फ़िलहाल ट्रेंड में नहीं है। यहाँ से अगर ये हो सकता है नीचे जाके तोड़ दे और मज़ीद नीचे जाए तो आप क्या करेंगे? ठीक है, क्योंकि नीचे तो इसके पास जो मेजर सपोर्ट्स है वो तो 60 61 की भी मौजूद है। तो इसलिए अभी नहीं, वैसे भी अभी भी सपोर्ट पे था, लेकिन वही बात है कि इसने ये ऊपर भी तो देखे ना, अपने सपोर्ट्स तोड़ी ही है ना। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये वाली सपोर्ट ये नहीं तोड़ेगा? तो एक बार इसको वापस जो है ना ट्रेंड में आने दें। ट्रेंड में आएगा देन हम इसे पकड़ते हैं। अभी फ़िलहाल इसको रहने दें। अगर लिया हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस पे सीधा स्टॉप लॉस जो है वो 70.50 का बनता है, वो रख लें। इसके बाद है सिमेट्री। सिमेट्री फ़िलहाल तो ये भी समझ नहीं आ रहा मुझे कि इसमें बाइंग करनी चाहिए। असल में ये स्टॉक जो है ना, ये बिल्कुल एक दिन चलते हैं फिर 15 दिन बैठे रहते हैं, तो ये मुझे स्टॉक्स कभी ऐसे समझ ही नहीं आते। लेकिन क्योंकि हमसे किसी ने पूछा हुआ है तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर तो आप इसको ले, आपने इसमें एंट्री बनाई हुई है, मेरी तरफ से तो एंट्री रिकमेंडेड नहीं है इसमें। अगर बनाई हुई है तो 9.45 का स्टॉप लॉस रख के इसमें बैठ जाएं। ऊपर जाता है तो 10 लगाएगा, 10 के बाद 10 50 60 लगा सकता है, लेकिन बस आपने स्टॉप लॉस रख लेना है और वो रख के बैठ जाएं। लेकिन न्यू एंट्री मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। FFC का क्या करना है? FFC बेहतरीन गेंस दे रहा है। वैसे इसमें जो था डाइवर्जेंस मौजूद थी जहाँ से इसने पिटना था, लेकिन ये नहीं पिटा।
इसमें अभी ये है कि इसने डिसाइड करना है कि यहाँ से इसने क्या करना है, इसको पहले डिसाइड करने दें। बेसिकली हुआ ये कि फ्राइडे को इसने पिटना था, अगर मार्केट गिरती तो इसने कंफर्म पिटना था। मसला ये बना कि मार्केट बुलिश हो गई। जब मार्केट बुलिश हुई है तो हर चीज़ चली है, तो ऐसा कैसे हो सकता है एफएफसी जैसा बेहतरीन स्टॉक जो है वो परफॉर्म ना करे। इसने उस तरह का परफॉर्म नहीं किया जिस तरह ये पहले कुछ दिनों से कर रहा था। इसने 2-3 रुपये डाले, लेकिन फिर भी ये है कि ये उस तरह से नहीं गिर पाया, क्योंकि इसका जो बायर था वो बहुत एक्टिव था। अगर हम इसमें बात करें तो थोड़ा सा इसको जो है ना अभी रुक जाएं, अभी इसमें रुक जाएं, क्योंकि बहुत ऊपर है। मेरी यही उम्मीद है कि ये यहाँ पे आए कहीं 235-240 के पास कहीं मिले, देन हम इसे पकड़ते हैं, देखते हैं कि इसमें फिर हमने क्या करना है ना। अभी रुक जाएं या एटलीस्ट ये अपना गैप फिल करने 260 पे तो आए, 260 पे आए देन हम इसे पकड़ते हैं। अभी आप इतना ऊपर ले लेंगे, नीचे 260 पे आए तो 20 रुपये तो वैसे ही आप नीचे आ जाएंगे और फिर स्टॉप लॉस हिट कराएंगे। अब अगर अभी आपने लिया हुआ स्टॉप लॉस रखना है, फिर मैं आपको कहूँगा कि 278 का स्टॉप लॉस चुप करके रख लें। वो हिट होता है बाहर आ जाए, ये आपको या तो 260 पे मिलेगा या 235-40 पे मिलेगा, वहाँ हम इसे पकड़ लेंगे दोबारा। लेकिन अभी न्यू एंट्री ना बनाए काइंडली इसमें, क्योंकि इसमें मुझे रिवर्सल नज़र आ रहा है। वो और बात है, इसने अभी तक रिवर्सल लिया नहीं, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है इसमें रिवर्सल। अब चलते हैं एफ़र्ट पे। एफ़र्ट क्या कर रहा है? एफ़र्ट आप देख सकते हैं, एफ़र्ट बिल्कुल देख सकते हैं, बल्कि मैंने इसमें कॉल भी दी हुई थी और हमारी टीपी भी हिट हुई है। आखिरी 5 मिनट में हमारी टीपी हिट हुई है। मैंने जो फ्राइडे ब्रेक थी उससे पहले मैंने कॉल दी थी अपनी कम्युनिटी में, और हमारी जो है डे एंड से पहले टीपी भी हिट हो गई। और उसने जाके एग्जैक्ट ये जो मैंने पॉइंट रखा है इस यहाँ जाके इसने टीपी हिट कराई है और डे हाई 196 का लगाया है। सो इसको देख सकते हैं आप, बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ से अगर ये ऊपर निकला तो मुझे 200 और उसके बाद 205 तो नज़र आ रहा है, तो इसमें हैं 10 रुपये तो हैं। तो एफर्ट देख सकते हैं, अच्छा स्टॉक है। नीचे ऐसा रखना है तो बनता है इसका, करीब भी रखना है तो आप 191.550 का रख लें, वो आप चुप करके रख लें एंड देन वो लगे तो बाहर आ जाए। वैसे तो एफर्ट ऐसा स्टॉक नहीं है इसमें बंदा एसल रखे, लेकिन स्टिल ये होता है बहुत से लोग, मैं खुद ऐसा हूँ कि मैं अपने पैसे नहीं फंसाता। मेरी यही उम्मीद होती है कि यार नुकसान लेके बाहर आ जाओ और कोई और स्टॉक मिलेगा वो ले लेंगे। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं, आप एक स्टॉक में फंसे नहीं रहते। ये भी हो सकता है आपने एक जगह पे छोटा सा नुकसान लिया है और आप बाहर निकलें तो आपको कोई ऐसा स्टॉक नज़र आ जाता है जो बेहतरीन गेंस देने वाला है, बिल्कुल बॉटम पे होता है और बिल्कुल चलने वाला होता है, तो हम उस स्टॉक को ख़रीद लेते हैं और हम ज़्यादा गेंस ले लेते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ ये होता है हम एक स्टॉक में फंसे रहते हैं या हम उसे एवरेज कर रहे होते हैं और ये होता है कि वो बहुत नीचे चला जाता है एंड देन फिर हम कहते हैं कि यार अभी तो ये 20-25-30 रुपये डालेगा तो हमारे ये इक्वल आएगा, उसके बाद हमें गेंस मिलने हैं, तो टाइम ज़ाया होता है। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि अपना ऐसा लेट करवाएं, बाहर आ जाएँ, जान छुड़वाएं। स्टॉक नीचे मिलेगा फिर ले लेंगे, वो नहीं मिला कोई और मिल जाएगा, तो स्टॉप लॉस लाजमी लगाया करें। फातिमा में क्या करना है, फातिमा ने अभी यहाँ से गेंस दिया है, यहीं से मैंने सपोर्ट इसकी रखी थी, वहीं से ये इसमें रिवर्सल आया है और उसने जाकर 67 का टॉप लगाया है। इसके बाद इसमें क्या करना है, यहाँ से ये सपोर्ट तो ले रहा है, फातिमा ने यहीं से सपोर्ट ली है और दो दो बार यहाँ से सपोर्ट लिया, डबल बॉटम करने की कोशिश की है, लेकिन विक से किया है, कैंडल से नहीं किया, तो ये मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं लग रही। लेकिन स्टिल यही है कि अगर आपने इसको लिया या लेना है तो ये 63.40 का स्टॉप लॉस रखें, बिल्कुल करीब का स्टॉप लॉस मिल रहा है, टोटल 50-60 पैसे का। ये लगा लें, यहाँ आता है कहीं यहाँ से रिवर्सल देता है तो स्टॉप लॉस लगा कर बैठ जाए 6140 का, एंड देन फिर ये ऊपर जाता है तो आपको 64.50, देन 65.50 और उसके बाद ये 67 का टॉप दोबारा लगा सकता है। उसके बाद इस टॉप को तोड़ता है तो ये न्यू हाइस की तरफ जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल यही इसकी सपोर्ट जोन है। यहीं पे इसने जो है पहले भी सपोर्ट जमा हुआ था यहाँ पे, आपको मैं अगर ये दिखा दूँ कि ये पहले भी इसी एरिया में जमा होता रहा था एंड देन सडन इसमें गेन आया था। और अभी भी यही है कि इसने एक बार इसमें विक मारी और फिर ऊपर गया, फिर देन ये यहीं से ऊपर गया, फिर ये दोबारा यहीं से इसने रिजेक्शन ली है। तो यही है कि यहाँ पे जब आए तो आप इसको लें, लेकिन ऐसा यहाँ रख लें क्योंकि यहाँ से अगर नीचे गया तो ये वापस आपको 59 पे मिलेगा। तो यहाँ पे स्टॉप लगा के आप रिस्क की ट्रेड ले सकते हैं, ऊपर गया तो आप निकल सकते हैं अच्छे गेंस पे, लेकिन यहीं ऐसा लेट कराना है क्योंकि यहाँ तो टूटा तो ये वापस 59 पे मिलेगा और वो एक बेहतरीन सपोर्ट है। यहाँ पे तो आपको मिला तो आप लाजमी इसको कंसिडर करें। इसके बाद हमारे पास है एच कार में भी हमारी जो कॉल थी वो मौजूद थी, मैंने दिलवाया था और इसने भी जाके हमारा टीपी हिट करवाया है।
और अभी भी इसको देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, ये बिल्कुल बुलिश हो गया है, यहाँ से निकला। एसएल आपने रखना है तो आप रख सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इतना नीचे एसएल रखें, आप 244 का एसएल रख लें। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे 245 पे दिलवाया था अपनी कम्युनिटी में, आप 244 का एसएल रख लें। और फिर ये ऊपर गया तो इसने सेकंड टीपी अपनी ये 250 की करानी है, उसके बाद तो इसमें अभी 275 तक का पोटेंशियल मौजूद है। वहाँ पे हम देखेंगे, साथ साथ हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग करते जाएंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है GWCL। गरीवाल में क्या हो रहा है, गरीवाल भी इस बाकी सीमेंट सेक्टर की तरह ये भी परफॉर्म किया है और ये नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद ये वापस जो है इस ट्रेंड में आ गया है। आपने इसको लेना है तो 37.35 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि ये टूटा तो ये वापस आपको यहाँ कहीं नीचे मिलेगा 2930 पे। यहाँ से ऊपर जाता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 41.70 है और उसके बाद 42.85 हो सकता है। इसके बाद हमारे पास है पॉल। पॉल में क्या करना है, पॉल में भी मैंने एंट्री दिलवाई थी और मैंने बिल्कुल बॉटम पे अपनी कम्युनिटी में दिलवाया था। 551 पे मैंने उनको बाइंग करवाई थी, मेरी हमारी खुद बाइंग थी। और हमने जाके यहाँ पे कहीं जब इसने अपना टॉप मेंशन किया था 575 से 577 पे, तो यहाँ पे मैंने इनको एग्ज़िट कराया और ख़ुद भी मैं एग्ज़िट हुआ। और आप ये देखें कि वहीं से इसने बार बार जो है रिजेक्शंस ली हैं और अभी भी इसने एक बहुत बड़ी विक मार के 580 की रिजेक्शन इधर से ही ली है। लेकिन यही है कि अगर ये यहाँ से चलता है और इस लाइन को कैंडल से ब्रेकआउट देता है, देन फिर ये है कि ये मज़ीद ऊपर टारगेट्स ले जाएगा। देन फिर यही है कि मैं अपनी कम्युनिटी में, अगर आप हैं उसमें, तो मैं नीचे लिंक मेंशन कर दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर दें। हमारी फ्री कम्युनिटी है, उसमें मैं जो हूँ सारे टारगेट्स बता रहा होता हूँ साथ साथ। सो ये है कि यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो देन फिर हमें दोबारा कॉल दूंगा, आपने इसको लेना है। देन फिर ये हमें 600 का टारगेट बहुत अच्छे तरीके से देगा, तो इंशाल्लाह इसमें फिर हम मज़ीद गेंस लेंगे। लेकिन अभी रुक जाएं, इसको ज़रा ब्रेकआउट देने दें, मैं कॉल दे दूँगा ग्रुप में, डोंट वरी। और अगर लिया हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे बन रहा है असल में ना, तो ये मतलब 564 का बन रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा अगर लिया हुआ है तो आप प्रॉफिट बुकिंग करके बैठ जाएं। इसको ब्रेकआउट आए तो 4-5 रुपये ऊपर आएगा ना, तो ऊपर आके जाहिर सी बात है यहाँ से सीधा तो ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट डे एंड पे देगा, तो यहाँ ही कहीं पे मिलेगा तो दोबारा पकड़ लेंगे इसको, फिर इसको 600 पे जाके बेचेंगे। इसके बाद है एटलस होंडा में क्या करना है। तो जी इसमें क्या करना है, इसमें एक तो मुझे जो ATLH है ना, ये कभी समझ नहीं आता कि ये चाहता शेयर क्या है, क्योंकि इसका कभी भी अच्छा ट्रेंड नहीं होता। हालांकि ये इतना अच्छा शेयर है, इतना इसमें जो है बड़े बड़े गेंस आ रहे होते हैं, लेकिन मसला इसका यही है कि अब आप ये देखें कि अगर मैं आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस लगवा दूँ, जो कि एक मतलब ठीक ठाक स्टॉप लॉस बनता है, तो इसने तो विक मार्केट से तोड़ देना है, हंड कर देना है, ठीक है। फिर इसने दोबारा यही हरकत की है और यहाँ पे इसने डबल बॉटम पोस्ट किया एंड देन फिर ये ऊपर निकल गया, फिर ये देखें ये ट्रेंड इसने तोड़ दिया। तो मतलब मुझे ये शेयर समझ नहीं आता कि इसके ये शेयर चाहता क्या है। इसमें यही होता है कि ये अजीब जो है विक्स मारता है, इसके साथ बेसिकली एक और जो इसका मसला है वो ये है कि ये लॉन्ग टर्म में लोग रखते हैं अपने पास, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता ये कहाँ जा रहा है कैसे जा रहा है, उन्होंने इसको होल्ड करना होता है। और जैसे आप देखें कि इसने जब डिप मारी है तो यहीं पे उसमें बायर एक्टिव होता है और वो इसको जमा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो हर महीने इसको जमा करते हैं और वो इसी इंतज़ार में होते हैं कि कब ये गिरेगा तो हम इसे जमा करें। तो जैसे ही ऐसी विक मारता है वो उसमें बैठे होते हैं, उसे जमा कर लेते हैं। सो इसमें अभी क्या करना है, अगर मैं इसको 1 आवर चार्ट पे देखूं तो मैं आपको यही कह सकता हूं कि अगर तो एंट्री है तो आपका स्टॉप लॉस इसमें बनता है 794 का, काफ़ी नीचे स्टॉप लॉस बनता है। बहुत करीब भी बताऊं तो 234 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप, लेकिन इसमें चांसेस ये है कि हंट हो जाएगा, क्योंकि ये सेल हंट कर देता है। इसमें मैं आपको ट्रेडिंग कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपने स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है, इसको आप रखें एज अ लॉन्ग टर्म, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में यही है कि इसका जो है 900 का टारगेट तो अभी टॉप जो इसने किया था वही है कि यहाँ तक ये जा सकता है, क्योंकि कोई शेयर भी जो होता है वो सिंगल टॉप लगा के नीचे नहीं आता, उसमें डबल टॉप तो लगना होता है, ठीक है। वो ज़रूर थोड़ा सा इसमें डिप आई थी, वो भी रिवर्सल यहाँ पे कहीं पे समझ आ गया था कि रिवर्सल लेगा, लेकिन यही है कि इसने विक्स मारी और एक अच्छा रिवर्सल नहीं लिया। अच्छा रिवर्सल वही होता अगर ये 650 670 80 तक जाता, लेकिन इसने विक्स मारी और वहीं पे बायर आया और इसे ऊपर ले गया।
इसमें अब यही है कि 900 का इसमें टॉप डिफाइंड था, और ये वापस अगर जाता है तो वहीं तक जाएगा 900 पे। अगर आपने एंट्री बनाई हुई है तो 900 में आप इसे निकल सकते हैं। फिर अगर ये 900 को ब्रेक करता है तो फिर न्यू हाइस पे जाएगा। ठीक है, अभी इसका जो है ऐसा ये कि 834 का बनता है, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बताया है कि जो इन्होंने भी मुझसे इसके बारे में पूछा था तो मैं उनको लॉन्ग टर्म का बता रहा हूँ। मैं ट्रेडिंग इसमें रिकमेंड नहीं कर रहा आपको, ट्रेडिंग के अलग स्टॉक्स होते हैं, ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। 900 पे जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लें। 900 के बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर इसको आप जमा करना शुरू कर दें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में भी मतलब ये नहीं होता कि आपने चीज़ 50 साल रखनी है। जब उस शेयर की एक उम्र होती है, वो उम्र पूरी हो जाए तो उसमें से आप निकल जाएँ। ठीक है, उसके बाद जब करेक्शन ले लेते तो दोबारा आप उसे खरीद लें, उसमें ज़्यादा फ़ायदा आपको होता है। जिस तरह मैंने एफएफसी था, सब लोगों को मैंने 108-10 पे भी दिलाया था। बहुत से लोग जो बाद में आए उनको मैंने 165-70 पे दिलाया, लेकिन जब वो अभी 270-80 पे गया तो मैंने लोगों को उसमें से निकाल दिया। कुछ परसेंट 250 पे निकाला, कुछ मैंने 280 पे निकाला। उसकी रीज़न ही ये थी कि उस शेयर की एक तरह से उम्र बहुत पूरी हो गई थी कि मुझे था ये डिप लेगा, और वही हुआ कि 250 पे जब मैंने लोगों को उसमें से निकाला तो उसने करेक्शन ली और वो कोई 235 समथिंग तक गया, और वहीं से उसने जो है वापस से रैली कराई है। ठीक है, तो वहीं पे जब वो 235 पे आया था तो मैंने कहा था इसका बॉटम है, और मैंने वहीं पे 235-40 पे उनको दोबारा बाइंग करवा दी थी, और वो फिर अभी 280 तक गया है। तो मैंने यहाँ पे फिर जो है उसमें जब एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड था तो मैंने अपनी कम्युनिटी में बताया कि भाई इसमें से आप निकल जाओ, इसमें से रिवर्सल आ सकता है। अगर तो रिवर्सल नहीं आता तो फिर हम इसको 300 पे, या इसकी जब 260 का ये एक डिप लेता है तो हम इसको दोबारा कंसिडर करेंगे। तो इस तरह से होता है कि जो लॉन्ग टर्म शेयर्स होते हैं उन भी आपको खेलना पड़ता है, आप उनको लेके बैठ नहीं सकते। जिस तरह आपको आपके सामने है कि जो बंदा आपको को लेके बैठा रहा उसके साथ क्या हुआ। इसी तरह फैसल बैंक है, जो फैसल बैंक को 56 पे नहीं बेच पाया, उसको फिर दोबारा 43-44 पे मिला ना, तो यही चीज़ होती है। इस तरह मिज़ान बैंक है, जिसने उसको 260-65 पे नहीं बेचा, वही मिज़ान बैंक 212-13 पे आया ना। तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं होता एक शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए रखने का। जब उसकी उम्र पूरी हो जाए, आपको पता है स्ट्रॉन्ग रिवर्सल यहाँ से है, या आप मेरी कम्युनिटी में तो मैं वहाँ पे इन्फॉर्म कर देता हूँ कौन से शेयर्स में रिवर्सल आने वाला है, तो उसमें से निकल जाएं। जब वो वापस वहाँ आए तो उसमें दोबारा बैठ जाएं। इसी तरह एनआरएल है, ये सारे कितने कितने ऊपर गए थे, गैल है, जीएचएनआई है, कहाँ कहाँ ये लोग होके आए हैं। तो आपको वहाँ पे निकलना है, जब वो शेयर वापस पहुँचे अपनी बॉटम पे तो दोबारा उसे ख़रीद लें। तो लॉन्ग टर्म मैं नहीं समझता लॉन्ग टर्म कोई चीज़ होता है। मेरी नज़र में लॉन्ग टर्म ये है कि जिस टाइम उस शेयर की उम्र पूरी हो जाए उसमें से निकल जाए। अब वो 10 दिन में होती है, महीने में होती है, साल में होती है, 10 साल में होती है, डिपेंड करता है। जिस दिन उम्र पूरी वहाँ से निकल जाएँ, और दोबारा डिप पे मिले पे तो फिर ले लें उसको। इसके बाद चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट शेयर क्या है। नेक्स्ट शेयर हमारे पास है ATRL। ATRL में क्या करना है, अगर तो ATRL 463 को तोड़ता है तो फिर मैं देखता हूँ इसमें दोबारा बाइंग करनी है कि नहीं करनी। फ़िलहाल अभी डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड इसका ख़त्म होता है तो इसे देखते हैं। उम्मीद तो है कि ये 400 से 415 में अपना डाउन ट्रेंड यहाँ पे ख़त्म करके रिवर्सल लेगा। अगर तो उसने यहाँ से रिवर्सल लिया तो हम इसमें दोबारा बाइंग में बैठ जाएंगे। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर ये इसको 460 को तोड़ के वापस यहीं पे कहीं यहाँ डे एंड पे आकर रिवर्सल देता है और ये 450 पे कहीं मिलता है, 450-455 पे, तो यहीं पे एसएल रख के इसमें बैठ जाएंगे फॉर द टारगेट ऑफ 500। ऐसा तो है कि इसने जाके वापस 500 तो सर लगाना है। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये यहाँ से जाए और ये डबल टॉप किए बगैर नीचे जाए। ठीक है, तो यहाँ तक गया भी तो दोबारा पकड़ लेंगे, या तो यहीं पे पकड़ेंगे, या यहाँ पे जाके जब उसको ब्रेकआउट देके इधर कहीं पे मिलता है तो पकड़ेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 500 पे दोबारा बेच देंगे। फिर जब इस टॉप को तोड़ के न्यू हाई की तरफ जाएगा तो फिर दोबारा पकड़ लेंगे इसको। ठीक है, इस तरह चलना है हमने इसमें। और अगर तो आपने इसको लिया हुआ है तो फिर आपका 424 का स्टॉप लॉस बनता है, जो कम से कम बनता है। इसके बाद हमारे पास है PPL। PPL में क्या करना है PPL में अभी तक रिवर्सल तो नज़र नहीं आ रहा। अगर तो लिया हुआ है तो 139 का काफ़ी नीचे एसएल बनता है। मेरी तो रिकमेंडेशन यही है कि अगर सुबह का पंप आता है, अच्छा पंप आता है, उसमें निकल जाएं, क्योंकि एक डिप तो इसको लेनी है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता ये डिप ना ले। ठीक है, तो फ्राइडे को इसने वैसे भी एक्स हो जाना है। तो या तो इसमें अगर आपने बिल्कुल इसको यहाँ पे पकड़ा है ना दोस्त 130 के पास, तो फिर तो आपकी देखें ना, आपको वैसे ही 20 रुपये मिल गए हैं। ठीक है, और अगर मंडे मार्केट बुलिश रहती है तो 5-7 रुपये तो उसने अगर डाल दिए दोबारा, तो फिर तो लाजमी आपका निकलना बनता है ना। फिर तो ज़्यादती है कि आप एक शेयर से प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर रहे, क्योंकि दोबारा इसने यहाँ पे आके थोड़ी सी डिप तो लेनी है, एक लेग तो बनानी है डे एंड पे। किसी दिन मंडे को नहीं बनाएगी तो ट्यूसडे को बनाएगी, तो वहाँ पे दोबारा पकड़ लेंगे, क्योंकि इसने डिविडेंड देना है 2 रुपये का, तो डेफिनेटली डिविडेंड के लिए ये रैली कराएगा।
तो बस इसमें ये है कि आपने जब भी ये इसमें स्ट्रेंथ आएगी इस तरह से, तो आपने इसको बाई कर लेना है, और जब ये डिप है तो इससे पहले आपने इसमें से निकल जाना है। तो ये है कि मैं साथ साथ ग्रुप में भी या पर्सनल भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको बता दूंगा कि इसमें से निकलना या नहीं निकलना। मंडे को मार्केट ओपन होने दें, इसका देखने दें ट्रेंड कि ये बुलिश रहता है कि नहीं रहता। अगर तो ये मज़ीद बुलिश रहता है, वैसे तो रिवर्सल अभी नज़र नहीं आ रहा है इसमें, अगर तो बुलिश रहता है तो देन इसमें यही है कि डे एंड से पहले हम इसमें देखेंगे। अगर तो हमें रिवर्सल बनता नज़र आता है और रेड कैंडल्स बनती नज़र आती हैं तो देन डेफिनेटली इसमें से क्लिक करना चाहिए, और डे एंड पे हम दोबारा इसमें से बाइंग कर देंगे। लेकिन अगर ये ऐसी तरह जिस आज इसने जुम्मे को 10 रुपये डाले थे इसी तरह बुलिश रहता है तो देन फिर हम इसी में बैठे रहेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है बहुत पीएसओ में भी मैं आपको ये कहूँगा कि प्रॉफिट बुकिंग लाजमी करें, लाजमी करें, लाजमी करें। अगर तो आपने 210 पे लिया है तो ऑलरेडी 40 रुपये कमा चुके हैं सर, और क्या चाहते हैं आप इस शेयर से। लाजमी प्रॉफिट बुकिंग रखें, इसको इस कैंडल से इसको तोड़ने दें, कैंडल से इसका ब्रेकआउट आता है तो ये न्यू हाइस की तरफ जाएगा। साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग लाजमी करें, क्योंकि 40 रुपये बहुत बड़ा गेन होता है सर, वो आपको मिल चुका है। बेशक 50% बाइंग इसमें रखें, प्रॉफिट बुकिंग करें, 50% करें लेकिन करें। यहाँ से उसको ब्रेकआउट देता है तो न्यू हाइस की तरफ जाएगा, तो वहाँ पे आपने फिर इसमें से जो है थोड़ी थोड़ी साथ प्रॉफिट बुकिंग करनी है, और डे एंड से पहले जब ये नीचे आएगा तो इसे दोबारा पकड़ लेना है आपने। आपने इसको ले के नहीं बैठे रहना, क्योंकि फिर यही होता है कि मार्केट एक दिन गिरती है और आप फिर कहते हैं कि देखो यार हम तो इतने अच्छे प्रॉफिट्स में थे और हम गिर के। तो लाजमी प्रॉफिट बुकिंग किया करें, क्योंकि जब एक शेयर इतना प्रॉफिट दे देता है तो उसमें आपको शायद लग रहा हो कि यार मेरे तो कम पैसे बने हैं, क्योंकि आपने कम पैसे लगाए हुए हैं। ठीक है। लेकिन एक बंदा वही है जहाँ आपने अगर 10 लाख लगाया वहाँ पे उसने 10 करोड़ लगाया हुआ है, तो उसका तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बन रहा है ना, तो वो तो निकलेगा, वो तो रेजिस्टेंस में निकलेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो ना निकले। जैसे आप ये देखें कि जब इसने 241 242 लगाया है तो वहाँ से इसमें विक आई है ना, ये वही बंदा था जिसने इसको यहाँ पे नीचे खरीदा था, तो वो उसका तो अच्छा पैसा बन रहा है ना, वो तो निकलेगा। तो आपने भी उसके साथ निकलना है, लेकिन फिर डिप आएगी तो दोबारा पकड़ लेना है। जैसे आप ये देखें कि जिस बंदे ने यहाँ पे खरीदा था उसने यहाँ पे बेचा है इसको, लेकिन उसके बाद जब इसमें डिप आई है तो उसने फिर यहाँ पे से पकड़ा है और फिर उसने जाकर यहाँ पे बेचा है। तो आपने ये वाली जो डिप पे मार खाई है, अगर आप इसको यहाँ पे बेच के यहाँ पे ख़रीद लेते तो ये पूरा जो गेन था आपको दोबारा मिल जाता। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन स्ट्रेंथ आपने लाजमी रूल रखना है पीपीएल पीएसओ में, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत पैसा दे चुके हैं, बहुत गेन दे चुके हैं। तो अगर इन्होंने मार खाई तो ये सुथरी मार खा सकते हैं। तो इसमें आपने साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग रखनी है, साथ साथ एंट्री बनानी है, डे एंड पे खरीद लें। सुबह के पम्प में जहां आपको लगता है कि इसमें स्ट्रेंथ आई है वहाँ से भेज दें। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो कम्युनिटी में आप पूछ सकते हैं, मुझसे पर्सनल पूछ सकते हैं, मैं पूरे दिन एक्टिव होता हूँ मार्केट में, मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद चलते हैं माड़ी में। माड़ी में क्या करना है, माड़ी का भी मैंने फ्लैग बनाया था, वहीं से इसमें रिवर्सल आया है और ये नीचे आया है। फ़िलहाल इसमें एक गेन तो आया है लेकिन इसने अपना ट्रेंड अभी नहीं बदला, इसको अपना ट्रेंड बदलने दें। 200 416 एटलीस्ट तोड़े ये और रिट्रेसमेंट दे, देने हम इसको देखते हैं। फ़िलहाल अभी इसमें एक ट्रेंड नहीं टूटा, इसने बिल्कुल अपनी सपोर्ट से सपोर्ट तो ली है लेकिन ट्रेंड अभी नहीं बदला। ट्रेंड एक बार बदलने दें देन हम इसमें एंट्री बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा 416 तोड़ के नीचे आएगा 410 12 पे दोबारा इधर कहीं पे, और यहीं पे फिर हम इसको लेके फॉर द टारगेट ऑफ 430 435 एंड 450 तक देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारे पास है शिफा में क्या करना है। शिफा बहुत ऊपर जा चुका है सर, मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर तो लिया हुआ है तो प्रॉफिट बुकिंग लाजमी रखें। हुए देखें ना, ये तो 120-30 से चला है ना, तो इसमें आपको बहुत अच्छे गेंस मिल चुके हैं अब तक। तो इसमें तो मैं यही कहूँगा कि प्रॉफिट बुकिंग एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुकिंग करें और 296.90 का स्टॉप लॉस रख लें। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसको नहीं तोड़ता तो बैठे रहें। ठीक है, 50% तो आपने ले लिया ना, 100 रुपये तो आपने कमा लिए इसमें से। आप 100 रुपये कमाने के बाद 50% अपने शेयर पे 50% जो है उसमें 297.40 का स्टॉप लॉस रख के बैठ जाएं। ऊपर जाता है तो उसको जाने दें, ये स्टॉप लॉस हिट हो तो बाहर आ जाए, क्योंकि ये हिट हुआ तो फिर आपको ये 242 पे भी मिल सकता है। इसके बाद हमारे पास है गैल। गैल थोड़ा बहुत चलता हुआ तो नज़र आ रहा है, इसको अगर लेना है तो क्या करना है। इसको अगर लेना है तो स्ट्रिक्ट आपका जो स्टॉप लॉस होगा सर वो 216 का है। ठीक है, यहीं से रिवर्सल अगर देता है तो ये ऊपर जाएगा 235,
235 तक की जगह इसमें मौजूद है। इसके बाद हमारे पास है GHNI, उसको भी देख लेते हैं। बिल्कुल, GHNI ने भी रिवर्सल लेने की कोशिश तो की है। इसको लेना हो तो 364 का स्टॉप लॉस है आपका। सपोर्ट से ही सपोर्ट ली है इसने ऑलमोस्ट, और 364 का स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर जाता है तो 382 है, देन 385 है, और उसके बाद 394 एंड 400 तक भी जगह मौजूद है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है साजियो। साजियो ठीक है, डिविडेंड पे भागेगा, 10 रुपये डिविडेंड है। स्टॉप लॉस रख लें 1030 का स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर जाता है तो ये आपको 1060 दे सकता है। 1060 का ब्रेकआउट आने दें, 50% यहाँ पे आप चीज़ भेज देना। यहाँ पे 1060 पे 1060 तोड़ता है तो फिर ये जो है हाई बनाने निकलेगा। तो वहाँ पे फिर यही है कि इधर पे कहीं पे आपने जब ये 160 तोड़ के ऊपर जाएगा तो 60 65 70 तक जाएगा, फिर नीचे आके यहाँ पे डे एंड पर रिट्रेस करेगा यहाँ से। तो यहीं पे आपने अपना स्टॉप रख के एडजस्ट कर लेना है। जो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे था वो आपने यहाँ पे रख लेना है, और फिर इसको ट्रेल करना है। फिर जहाँ तक जाता है जाने दें। और ट्यूसडे को इसकी जो है एक्स डेट है, तो इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप डिविडेंड ले लें या डिविडेंड से पहले इसमें से निकल जाएँ। तो मतलब आपके पास मंडे है सिर्फ। ठीक है, तो मंडे को अगर तो 160 तक जाता है और डे एंड ख़त्म होने वाला होता है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसमें से भाग जाएँ। ठीक है, क्योंकि 160 का फिर ये आके देखे ना, एक टॉप दो टॉप लगा चुका है, तो ट्रिपल टॉप भी लगा सकता है। तो ये 60 पे आप इसमें से निकल जाएँ। मंडे को जब 10 रुपये एक्स होगा नीचे आएगा तो क्या पता ये आपको यहाँ पे आके अच्छे रेट पे 995 से 1000 में मिले कहीं पे, तो वहाँ पे आप इसमें जो है दोबारा बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बहुत नीचे का शेयर, आपने बहुत पुराना शेयर लिया हुआ है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा फिर आप इसको ना बेचें। इसमें जो 10 रुपये का डिविडेंड है वो ले इंजॉय करें, फिर ये वापस आएगा यहाँ पे कहीं। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ भी जमा कर लेना। और फिर अगर यहाँ से निकला तो ये अपना टॉप तोड़ेगा 1060 का, और देन फिर ये 1100 1200 की तरफ जा सकता है। इसके बाद हमारे पास है PHDL। PHDL गंदा स्टॉक है, रिकमेंड तो नहीं करूँगा। स्पॉट पे आने दें, 35 पे आए तो देखते हैं, फिलहाल इसको अवॉइड करें। HCL में क्या करना है, HCL अपने बॉटम पे है बिल्कुल। इस बॉटम को टूटना नहीं चाहिए। अगर तो ये बॉटम टूटता है तो फिर ये आपको मज़ीद नीचे कहीं मिलेगा, यहाँ पे 450 के पास, 450 के पास, 500 के पास कहीं मिल सकता है आपको, क्योंकि ये सारा कैप्स थे। ठीक है, लेकिन ये टूटना नहीं चाहिए। वैसे टूटा नहीं है, यहाँ भी नहीं टूटा, उसके बाद इधर भी 3 बार नहीं टूटा, इधर भी नहीं टूटा। लेकिन अगर ये टूटता है तो फिर ये आपको नीचे मिलेगा काफ़ी। तो बस यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और यहाँ से ऊपर जाता है तो ऊपर तो काफ़ी गेंस हैं। ऊपर तो इसमें आपको मिल जाएगा 890 मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है 1000 मिल जाएगा, एक ऑलमोस्ट 1150 मिल जाएगा। और टॉप जो है वो इसका तो कोई आपको 1400 1500 का टॉप आपका लग रहा है इसमें। तो इसको बस ये स्टॉप लॉस रख के बैठें, जब लगता है तो ये जो है आपको जाके नीचे कहीं मिलेगा। 590 की एक सपोर्ट है, और फिर मेजर सपोर्ट आपके पास 450 की एंड 360 की मौजूद हैं। इसके बाद हमारे पास है पेस। पेस में क्या करना है, पेस पेनी शेयर है, और मैं पेनी वगैरह ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। लेकिन यही है कि इसकी सपोर्ट है, जहीं से इसने सपोर्ट ली है आप देख सकते हैं। यहीं से इसने बार बार सपोर्ट ली है, काफ़ी बार सपोर्ट ली है, तो यहीं से इसने अभी दोबारा सपोर्ट ली है। अगर तो आपने इसको लिया हुआ है या लेना है तो 5.30 का स्टॉप लॉस रखें स्ट्रिक्ट। 20 पैसे नीचे मिल रहा है स्टॉप लॉस है आपका, इतना छोटा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। देख सकते हैं ऊपर जाता है तो अभी इसने यहीं पे जाके अपनी TP हिट कराई है 5.65 पे। इसको तोड़ता है तो देन आपके पास ये 5.94 एंड ये 6 तक की जगह है। 6 तोड़ दिया तो उसके बाद आपके पास 6.35 की भी जगह मौजूद है। इसके बाद हमारे पास है टॉम सेल। टॉम सेल यहाँ से चल सकता है, अगर यहाँ से थोड़ा सा जमा हो रहा है। अगर तो लेना है तो एक तो 35.30 का स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर नीचे मिलता है तो फिर आपको 34.70 तक मिल जाएगा। ठीक है, पुरानी सपोर्ट पे। तो ये स्टॉप लॉस रखें, यहाँ तोड़ा तो आपको यहाँ मिलेगा, फिर आप यहाँ दोबारा बाइंग कर लेना। ठीक है, यहाँ से निकला तो फिर ये सीधा आपके पास ये 38 की जगह मौजूद है। पहले ये जाएगा 36.60 पे,
ठीक है, यहाँ पे से एक विक मार के सेलिंग आएगी तो 50% बेशक आप यहाँ पे भेज देना, और बाकी जो है वो आके 38 पे भेज देना आप। ठीक है, फिर 38 वाला ये जोन जब तोड़ता है तो देन फिर टेस्ट करेगा तो फिर ले लेंगे इसको फॉर द टारगेट ऑफ 39.63। इसके बाद हमारे पास है इमेज। इमेज को आने दें नीचे, यहाँ पे कहीं आएगा 14.40 पे तो देन इसको ले लेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 15.3। ठीक है, लेकिन ये तोड़ा तो फिर आपके पास ये 12.60 की भी मेजर सपोर्ट मौजूद है। 13.30 है, 13 है एंड 12.60 है। ठीक है, यहीं पे आया तो यहाँ पे कहीं आपको मिलेगा, देन हम इसको यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसकी ये जो इसके टारगेट था वो ये 15.50 की इसका टारगेट था, इसने उसे भी तोड़ा क्योंकि बुलिश था और ये 16.50 तक गया, लेकिन फिर इसमें रिवर्सल आया और इसने अपना एस भी हिट करा दिया है। एस इसका 15.37 का था, वो उसने हिट करा दिया है। तो उम्मीद है अब आपको ये जाके कुछ 14.40 पे कहीं मिल जाए, वहाँ आता है तो फिर देखते हैं। ठीक है, आप मुझसे लाजमी पूछ लेना, खुद से बाइंग नहीं करनी इसमें, मुझसे एक बार पूछ लेना DFSM में क्या करना है। काफ़ी गंदा स्टॉक है ये भी। यही मैं कहूँगा कि अगर ये लिया हुआ है तो 3.48 का स्टॉप लॉस रखें, हिट और बाहर आ जाए, क्योंकि वो हुआ तो आपको ये 3 पे मिलेगा, 3 के बाद ये आपको 2.50 पे भी मिल सकता है। गंदा स्टॉक है, रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा आपको कि आप इस स्टॉक में रहें। लिया हुआ है तो स्टॉप लॉस बता दिया मैंने आपको। TP जो है वो आपकी 4.30 एंड देन फिर ये आपको 4.50 से 4.70 की भी लगा सकता है। ठीक है, लेकिन गंदा स्टॉक है, रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। PICT में क्या करना है। PICT का डिविडेंड आना है 9.10 पैसे का, और 49, ज़ाहिर सी बात है कोई आपको 40-50 रुपये का शेयर मिलेगा और उसमें 10 रुपये डिविडेंड आ रहा हो तो वो शेयर तो परफॉर्म करेगा ना। तो अब ऐसा ही है कि ये अपना टॉप डिफाइन यहाँ पे जाके करेगा, इसको जो है 50.71 पे जाके ये हिट करेगा। वैसे 2 बार तो कर भी चुका है। ठीक है, बहुत हुआ तो इसको तोड़ेगा, अगर इसको तोड़ता है डिविडेंड से पहले, क्योंकि डिविडेंड आना है इसका थर्सडे को। आपके पास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन है, क्योंकि ये अगर अब आपने पकड़ा ना, टॉप पे पकड़ लिया तो फिर ये डिप्रेस रहेगा काफ़ी टाइम डिविडेंड देने के बाद। तो इसमें ख्याल करना है, डिविडेंड में नहीं फंसना। बुध को इसमें से भाग जाना है, पीर मंगल बुध 3 दिन है आपके पास। एक 50% यहाँ पे निकल जाना आप, अगर आपने नीचे का लिया हुआ है, और बाकी जो है आपको 53.21 तक अगर ये दिखा देता है ना बस वेंसडे को, तो काइंडली इसमें से निकल जाना, क्योंकि फिर ये डिविडेंड दे के एक्स होके अगर नीचे आया तो क्या पता ये 35 से 38, 5 to 38 में कहीं मिल जाए दोबारा। तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल करें, इसमें फंसना नहीं है आपने। दीवान सीमेंट, बाकी सीमेंट की तरह ये भी चला है, यही इसका जोन मैंने लगाया हुआ था, यहीं से इसने रिवर्सल लिया है, और ये भी बुलिश है, बिल्कुल बुलिश है। लिया है तो या लेना है तो 8.08 का स्टॉप लॉस रख लें, ऊपर जाता है तो ये आपकी 8.75 की TP कराएगा, उसके बाद 9.13 की और 9.50 की जगह मौजूद है। DCL के बाद है TSCCL, इसके बाद हमारे पास मौजूद है THCCL। THCCL में क्या करना है, इसमें आपने देखना है डिविडेंड, मंडे को डिविडेंड आ रहा है 0.50 का, तो डेफिनेटली यहाँ से ये 0.5 तो गिरेगा। उसके बाद यही है कि ये क्या पता थोड़ी सी अगर डिप लेता है तो ये आपको ये 112 पे मिल सकता है। 112 पे आते हैं, ऐसे रिवर्सल देता है तो देख लेंगे, पकड़ लेंगे अगर हमें समझ आ रहा हुआ यहाँ पे, पर ना ये टूटा तो स्टॉप लो 104 जाएगा, 104 टूटा तो ये फिर 93 एंड 79 जा सकता है, और नीचे तो सारा जो है गैप है। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि मंडे को अगर ये एक्स होता है तो अपने वेट करना है, यहाँ पे आने दें, उसके बाद अपने न्यू बाइंग करनी है। यहाँ पे आकर अगर रिवर्सल देता है तो इसी के नीचे हम 110.66 का ऐसा रख के बैठ जाएंगे। ठीक है, और या बहुत भी हुआ करीब रखना तो 111 का रख लेंगे, और फिर बैठ जाएंगे फॉर द टारगेट ऑफ 124। ठीक है, अभी नहीं, अभी आप इसमें न्यू बाइंग ना करें। ठीक है, इसको एक्स होकर थोड़ा सा यहाँ पे आने दें, देन हम इसे पकड़ते हैं। THCCL के बाद है फैबल, इसमें क्या करना है। फैसल बैंक अच्छा है, फैसल बैंक हमेशा से अच्छा है और मेरा फेवरेट स्टॉक्स में से रहा है। इसने डिविडेंड देना है मंडे को 1.5 रुपये का, एक्स होकर खुलेगा तो डेफिनेटली अगर 1.5 रुपये दे देता है 48.5 पे तो खुलेगा, तो ये कुछ इधर पे आएगा। ठीक है, ये इसकी सपोर्ट जोन है, यहीं पे कहीं आएगा और यहीं से इसमें बायर एक्टिव होगा, इसे ऊपर ले जाएगा। अब इसमें करना क्या है, इसमें यही करना है कि ये जब आएगा 40.5 पे तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा वापस ऊपर निकलेगा,
और मुझे उम्मीद है ये 49 पे चला जाके कहीं पे स्टेबल होगा। देन इसको देखते हैं मंडे को, अगर तो समझ आ रहा हुआ तो मैं आपको बाय कॉल दूंगा, इसको हम वहीं पे पकड़ लेंगे 49 पे। एंड देन फिर इसको हम रखेंगे टारगेट के लिए, और हमारा टारगेट तो फिर ये 56.56 तक भी इसके टारगेट मौजूद हैं। इसको वहाँ पे फिर हम पकड़ते हैं। अभी आप रुक जाएं इसमें ना, ज़रा एक्स हो के नीचे आने दें, इसको फैसला करने थे कि एक्स होने के बाद इसने करेक्शन लेनी है 45 तक की, या इसने वापस ऊपर जाने की। करेक्शन तो ये भी अच्छी खासी ले चुका है ऑलरेडी 44 की। तो इसमें फिर हमने मंडे को देखना है कि ये वापस यहाँ की करेक्शन लेगा या ये सीधा ऊपर जाएगा। अगर तो करेक्शन लेता है तो बहुत अच्छी बात है, 45 पे हम एक अच्छी मेजर बाइंग करके इसको रख देंगे 56 के लिए, 10 रुपये का गेना आ जाएगा, बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन अगर ये यहीं से ऊपर जाता है तो फिर हम इसको यहाँ पे पकड़ लेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 56.56। ठीक है, मंडे को इसका डिसाइड करते हैं। इसके बाद है टी, लेकिन अगर आप लिया हुआ है ऊपर फंसे हुए तो कोई मसला नहीं है। FABL फैसल बैंक ऐसा शेयर है जिसको आप रख सकते हैं, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, शेयर अच्छा है, बेहतरीन बैंक में से वो एक है, छोटे बैंक्स में एक बेहतरीन बैंक है, तो लाजमी इसको आप रख सकते हैं। इसमें बेफिक्र होकर आप जो है इसको होल्ड कर सकते हैं, इसलिए इसका मसला नहीं। नीचे जाएगा एवरेज कर लेंगे, कितना नीचे जाएगा, तो 12-28-30 पे तो जाना नहीं है इसने, तो देख लेंगे जहाँ जाएगा ये। इसके बाद है TGL का देखते हैं क्या करना है। TGL भी काफ़ी जो है अजीब ही है ये, इसको अगर लिया हुआ है तो 110 का स्टॉप लॉस रख लें। एंट्री रिकमेंड नहीं करूँगा अभी क्योंकि इसने ट्रेंड तोड़ा हुआ है, अपना एसल हिट कराया हुआ है। 110 का एसल रख लें, ऊपर गया तो ये आपके पास 115 116 है, वहाँ पे निकल जाना। इसके बाद SPEL का क्या करना है, ये भी काफ़ी गंदा शेयर है और ये बस इसी तरह पंप एंड डंप ही होता फिरता है। इसको देखना है तो बिल्कुल रिवर्सल तो इसमें एक्सपेक्टेड था कि ये लेगा। अगर तो आपने इसको लिया हुआ है ना तो 38.85 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर जाएगा तो ये 43 और 43.50 तक लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाजमी निकल जाना इसमें से। न्यू एंट्री में रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि गंदे स्टॉक्स हैं, बंदा फंस जाता है इनमें ना, थोड़े से गेन के लिए आप फंस जाते हो। इसके बाद है गंधारा में क्या होना है, गंधारा ने आना है यहाँ पे कहीं 34.25 पे, यहाँ पे आके अगर रिवर्सल दिया तो मैं लाजमी आप लोगों को इसकी कॉल दूंगा, ख़ुद भी मैंने इसमें बाइंग बनानी है। ठीक है, कम्युनिटी में आपने लाजमी एक्टिव रहना है, मैं इसकी कॉल दूंगा और मैंने खुद इसमें नज़र रखी हुई है और इसमें बाइंग बनानी है। ये इसको 38 तक तो लाजमी इसने जाना, उसके बाद आप ये देखिए इसमें कितने बेहतरीन गेंस जो है 45 से 47 तक के नज़र आ रहे हैं, मतलब 10 रुपये तो उसमें आराम से हैं। ठीक है, 10-12 रुपये, तो लाजमी इसको देखना है, मेरी इसमें बिल्कुल नज़र है। और ये यहाँ पे कहीं पे आया तो मैं लाजमी इसमें बाइंग बनाऊँगा। इसमें एक बात हमारे पास है FFL का क्या करना है। ठीक है ये लॉन्ग 1 आवर पे तो बुलिश है, ये 9.84 का स्टॉप लॉस रख लें, इसको तोड़ा तो ये 10.92 की TP करा देगा, सिंपल। इसके बाद हमारे पास है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के साथ क्या करना है, ऑक्टोपस 63 पे आएगा और अगर 63 तोड़ा तो ये 56 पे, यहाँ पे हमने सर इसको लेना है। आपने इसको ना यहाँ पे लेना है, यहाँ आएगा ना, ये प्यारी सपोर्ट है 55-56 पे आएगा। यहाँ पे आके इसने अगर रिवर्सल दिया तो सर लाजमी इसमें हमने बैठना है, लाजमी। ठीक है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है क्योंकि यहाँ से ये फिर निकलेगा और फिर ये सीधा जाएगा 100 के पास, तो यहाँ तो हमने इसे छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, एक जीटा है और ऑक्टोपस, दोनों पे नज़र रखनी है, मैं दोनों की कॉल दूंगा, इसमें बहुत अच्छे में गेंस मिलते हैं। ठीक है, बल्कि मैं यहाँ पे अपने पास इसको लगा भी देता हूँ, एक रखता हूँ ऑक्टोपस और एक जीटा है, दोनों मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट में डाल दिए हैं, तो आते हैं तो इनको पकड़ते हैं। इसके बाद हमारे पास है INIL में क्या करना है। INIL सर इसने स्पॉट्स लिए, मैंने इसमें बताया था, ग्रुप में भी बताया था कि भाईजान यहाँ से निकलेगा, INIL लाजमी निकलेगा, छोड़ने वाली तो बात ही नहीं है क्योंकि वापस ही अपनी प्रीवियस सपोर्ट पे आया है, तो यहीं से इसने वापस जो है बाउंस बैक करना था और वहीं से इसने डबल बॉटम करके बाउंस बैक किया है। 135 पे आया था और यहाँ से इसने 144 लगाया, एक अमेजिंग गेंस दिए। ठीक है, अभी फिर ये थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दिखाता तो इसे पकड़ते हैं, और ये मैंने इसके लाइंस लगाई हुई, आप देख सकते हैं, इसके हिसाब से इसको देख सकते हैं आप। ठीक है, और लेकिन यही प्रॉफिट के साथ साथ आपने लाजमी करनी है। ये 162 पे थोड़ा सा ख़तरा है क्योंकि यहीं से ये 2 बार पिटा है, तो आपने जो है इसमें से 155 पे निकल जाना है एटलीस्ट। अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट देता है तो ले के स्टॉप लॉस रख लेना है, एंड देन 148 एंड 155 आपको ये दे सकता है।
ठीक है, स्टॉप लॉस यही है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट देकर ऊपर निकलता है तो 1-2 पे नीचे आप एसएल रख के इसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास है नेटसोल। नेटसोल का क्या करना है? नेटसोल ठीक है, बिल्कुल बॉटम इसने लगाया, इसी देखें, इसी बॉटम से बार बार इसने रिवर्सल दिया, यही बॉटम था। यहाँ पे मैंने अपने ग्रुप में भी बाय कॉल दी हुई है, ख़ुद भी मैंने इसमें बाइंग की हुई है। और 123.16 का हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। ऊपर जाता है तो सर ऊपर तो हमारे पास बेहतरीन 137 तक की सपोर्ट्स रेजिस्टेंस मौजूद है। यहाँ पे निकालेंगे, कोई 10-12 रुपये में नज़र आ रहे हैं, बेहतरीन के इंशाल्लाह आएंगे। कॉल मैंने दी हुई है, बाकी स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दी है। और इसके बाद हमारे पास है FCPL। इसने भी अच्छे गेंस दिए थे, फिर ये नीचे आया, स्टॉप लॉस से अपना हिट करा दिया है। इसमें नीचे आया तो 74 है, वहीं से इसको देखते हैं। ठीक है, 74 पे आकर रिवर्सल देगा तो मैं आपको कॉल दूंगा, वहाँ पे इसको लेना है। एंड नीचे स्टॉप लॉस 74.46 रख लेना, और फिर ये आपको 86-87 दिखा देगा। लेकिन यहाँ पे आके इसका देखने दें कि क्या चाहता है, क्योंकि ये फिर अगर डिप्रेस हुआ तो ये फिर 59-60 पे जा सकता है। तो कम्युनिटी में मैं इसकी लाजमी आपको कॉल दूंगा, क्योंकि इस टाइम ये अपना ऐसा हिट करा चुका है ना, ट्रेंड में नहीं है। तो ट्रेंड में जो चीज़ नहीं है और ऐसा हिट करा चुकी है, तो इसका यही है कि यहाँ पे आएगी। और यहाँ पे आके अगर इसने रिवर्सल कंफर्म नहीं किया तो फिर इसके पास ये एरियाज़ है, यहाँ से ना किया तो देन तो फिर इसके पास ये 60 ही बचता है ना। ठीक है, 65 है और स्ट्रेंथ 60 है। तो इसको एक बार यहाँ आने दें। यहाँ पे आकर अगर रिवर्सल देता है, एक बार रिवर्सल देता है, ठीक है, ग्रीन कैंडल्स क्लोज करता है, भागना शुरू करता है, तो फिर आप इसमें स्टॉप लॉस रख लें नीचे का। बहुत ही करीब रखना है तो 74.50 रख लेना। इसके बाद हमारे पास है MEPL। MEPL को आने दें नीचे, MEPL को नीचे आने दें, इसको थोड़ा सा नीचे आने दें। यहाँ पे आएगा 229 पे, और फिर इसके पास सपोर्ट्स तो देखें बहुत सारी हैं। तो एक बार इसको थोड़ा सा जो है ना पिटने दें, देखें कहाँ तक आता है एक बार, क्योंकि ये मैंने सपोर्ट्स ड्रॉ कर दिए हैं, इनमें से कहीं तक आके ये रुकेगा। जिस पे रुकता है और यहाँ से रिवर्सल कंफर्म करता है तो मैं आपको बाय कॉल दूंगा। मैंने खुद इसमें मेरी नज़र है और मैंने इसमें बाय करना है दोबारा इसको, क्योंकि मैंने पहले भी कम्युनिटी को 212-13 पे बाय कराया था और हमने इसमें माशाल्लाह अमेजिंग गेंस लिए थे। और 235-236 पे मैंने यहाँ पे इनको यहाँ पे ऑलरेडी 50% एग्ज़िट करवा दिया था कि आप 50% यहाँ पे एग्ज़िट कर दें। उसके बाद आप ये देखें कि इसने 248 तक भी लगाया है, और अभी ये वापस यहाँ पे आता है कहीं पे, अगर तो यहाँ पे रुकता है तो बहुत अच्छा है। उम्मीद तो यही है 229 पे रुकेगा, अभी दोबारा इतनी मेजर करेक्शन नहीं लेगा। लेकिन अगर तो ये लेता है तो फिर इसको हम फिर नीचे बाय कर देंगे, जो हमारी मेजर सपोर्ट्स हैं 210-12 वाली, जहाँ पे पहले हमने सपोर्ट पे बाय किया था। लेकिन अगर जो उम्मीद मुझे लग रही है कि 229 से ये लेगा रिवर्सल, अगर रिवर्सल लेता तो मैं आपको बाय कॉल दूंगा। 228-50 कैसल रख के बैठ जाएंगे फॉर द टारगेट ऑफ 250 एंड 260। फिर अगर इसको तोड़ता है तो फिर न्यू हैच पे जाएगा, तो इंशाल्लाह मज़ीद हमें इसमें गेंस मिल जाएंगे। MEBL के बाद है PRL में क्या करना है? PRL को नीचे आने दें, इसको आने दें 22 पे। 22 पे आकर रिट्रेसमेंट देता है तो देन इसको हम बाय करेंगे 22.30 का स्टॉप लॉस रख के, फॉर द टारगेट ऑफ 23.50 एंड 24.50। और उसके बाद इसमें जो है 25 तक की भी जगह मौजूद है। मैं इसकी बाइंग इसलिए आपको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये इस टाइम शदीद डिप्रेस है। जो सी एनर्जी और PRL हैं ये शदीद डिप्रेस चलते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ यार इन्वेंटरी ना ही बनाएं। आपने रिफाइनरी में लेना है तो ATRL NRL ले लें। ठीक है, मानता हूँ NRL भी डिप्रेस रहता है, लेकिन ये होता है किसी दिन चलता है तो वो आपको पैसे दे जाता है, कि अगर आपको एक बार भी चल जाए तो वो आपको इतने पैसे दे जाता है कि आप फिर उसके बारे में नहीं सोचते इतना। इसके बाद है एयरलिंक। देखिए एयरलिंक का मैं ये कहूँगा कि इसको 125 तोड़ने दें। ठीक है, एक बार 125 तोड़ने दें, कैंडल से तोड़ने दें। ये टूट गया तो इसके बाद इसमें सर 143 तो है, कहीं ही नहीं गया। ठीक है, तो मैंने खुद भी इसमें बाइंग करनी है, मेरी नज़र इसमें मौजूद है। ऑक्टोपस, मैं फिर रिपीट कर दूँ, ऑक्टोपस, जी टायर और एयरलिंक, इन तीन में मेरी अपनी नज़र है, मैंने खुद बाइंग करनी है और मैंने बाई कॉल देनी है। तो ये जैसे ही बाइंग रेंज में आएंगे, और साथ मिज़ान बैंक, तो मैं आपको कॉल दूंगा कम्युनिटी में, हम इंशाल्लाह इसमें बाइंग करेंगे और इंशाल्लाह हमें बहुत अच्छे गेंस इसमें मिलेंगे। इसके बाद है MTL मिलर ट्रैक्टर में क्या करना है? मिलर ट्रैक्टर काफ़ी अजीब चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा अजीब चल रहा है काफ़ी टाइम से, और बिल्कुल इसमें जो है चार्ट इसका पता नहीं क्या कर रहा है। अभी भी ये विक्स मारता है, कोई न्यूज़ आ जाती है, अजीब इसमें मसले चल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि इसका चार्ट चाह क्या रहा है। लेकिन इसमें यही है कि अगर तो आपने इसमें बाइंग करनी है
या कीवी है तो 549 का स्टॉप लॉस रखें। ऊपर जाता है तो ये 565 है, फिर 580 है, और फिर यही जाके ये 595 और 600 का आपको गेन दे सकता है। ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस बिल्कुल करीब रखें, उसका बिल्कुल पता नहीं होता, सीधा जाके ये आपको 513 की विक मार देगा, तो क्या करेंगे। इसके बाद हमारे पास है BF बायो। इसमें यही है कि एंट्री बनती थी, बिल्कुल बनती थी, यहाँ पे कहीं पे 90-50 पे बनती थी इसमें एंट्री। लेकिन वही बात है कि हमारे पास इतने स्टॉक्स होते हैं और इतना मार्केट पे हम काम कर रहे होते हैं कि क्योंकि बिल्कुल नया स्टॉक आया था तो इस पर नज़र नहीं पड़ी उस तरह से। लेकिन अब मैंने इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख लिया, और यही है कि इसमें गेन तो आया लेकिन ट्रेंड ट्रेंड वापस ये बुलिश नहीं हुआ। दोनों बातों में फ़र्क होता है कि एक होता है चीज़ में गेन आना, एक होता है चीज़ बुलिश होना। तो इसमें गेन ज़रूर आया है, जो कि मुझे नज़र भी आ रहा है कि अगर मैं उस टाइम इसका चार्ट देख लेता तो मैं लाजमी इसमें बाय कॉल आपको दे देता। लेकिन यही है कि हमने क्योंकि नया शेयर आया था तो एकदम हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, तो मैं कभी भी उस शेयर को उस तरह से नहीं वॉच लिस्ट में रखता या मैं उसको नहीं देखता, कि मुझे पता होता है कि नया शेयर IPO के बाद आता है तो वह बुलिश मूव देता है, उसके बाद वो डिप्रेस होता है थोड़ा सा, और फिर बॉटम पे जाके फिर निकलता है। तो उसको फिर फ़ायदा नहीं होता है जितने जल्दी देखने का, क्योंकि एक गेंस तो आ रहे होते हैं उसमें, लेकिन ये नहीं पता होता कि अभी इसका टॉप क्या बनेगा, और एकदम से वो अपना एक टॉप डिफाइन करता है, वहाँ पे मेजॉरिटी लोग फंस जाते हैं। तो इसलिए मैंने अभी इसको अपने वॉचेस में नहीं रखा था, लेकिन अब मैंने रख लिया इसको, आप देख सकते हैं। और मैं अब, लेकिन इसने अभी भी अपना जो है बुलिश ट्रेंड वापस फॉलो नहीं किया जब तक ये 93.88 नहीं तोड़ता। और अगर ये नहीं तोड़ता और नीचे आता है तो फिर हम इसको जहाँ से स्टार्ट हुआ था 83-84 पे, वहाँ पे हम इसको पकड़ेंगे, वहाँ हम इसको देखते हैं, एंड देन फिर हम इसमें बाइंग करके बैठ जाएंगे फॉर द टारगेट ऑफ 96-97। और क्या पता इससे ऊपर जाए, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है और कुछ ऐसे इनकी मेडिसिन हैं जो बहुत लाइफ सेविंग है, मेडिसिन उन्हें कहा जाता है, और यूरोप में उनकी काफ़ी जो है एक मकबूलियत है। तो ये है कि हम इसको फिर होल्ड करेंगे और इसमें एक अच्छे गेंस इंशाल्लाह लेंगे। अभी फ़िलहाल रिकमेंडेड नहीं है। सो GGL में क्या करना है, गनी ग्लोबल ग्लास, इसमें यही करना है सर आपने कि इसको आने दें ज़रा नीचे, 5.90 पे तो है। ठीक है, यहाँ पे तो ये अभी इस टाइम फिर रहा है, लेकिन मसला यही है कि ये इसकी अभी सपोर्ट डिफाइन नहीं हुई है। ये हो सकता है मज़ीद नीचे आए और ये आपको 5.70-80 पे भी मिल जाए, और इसके बाद नेक्स्ट जो है 5.70 है। तो अभी रुक जाएं इसको जो है ना, अभी इसमें आप बाइंग ना करें, मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूँगा इसमें न्यू बाइंग करें। अगर तो की भी है तो 5.89 आपका स्टॉप लॉस बनता है, इसमें ऊपर गया तो ये 6.11 है। अभी ये डिप्रेस है और यहीं पे जमा हो रहा है, तो मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसमें मज़ीद कोई न्यू बाइंग करें, क्योंकि ये यहीं पे आपका पैसा फंसाए रखेगा। या तो ये यहाँ पे आके बॉटम लगाए, या इसको तोड़ के ये मज़ीद ऊपर निकले, देन हम इसे देखते हैं। फ़िलहाल ये डिप्रेस है और यहाँ पे कहीं जमा हो रहा है, तो अभी मैं आपको इसमें न्यू एंट्री रिकमेंड नहीं करूँगा। वेव्स में क्या करना है, वेव्स काफ़ी डिप्रेस चल रहा है, पहले यहाँ जमा होता रहा है, फिर ऊपर गया है 7.22 तक और फिर नीचे आया है। यही इसका जोन है, यहाँ पे कहीं आता है तो इसको देखें, 6 पे कहीं आता है तो इसमें बाइंग करके 5.90 का एसल रख लें। ऊपर जाता है तो फिर यही आपकी 6.5-7 की TP करा देगा, सिंपल। इसके बाद है वेव्स ऐप भी देख लेते हैं। ये बेकार शेयर ही हैं, मुझे तो कभी पसंद नहीं आए। इसकी यही है, 7 का बॉटम है, 7 पे आए तो 6.90 का ऐसा रख के बैठ जाएं, ऊपर जाता है तो फिर ये 7.5-8 करा देगा आपको, सिंपल। इसके बाद हमारे पास है एफ सी एल में क्या करना है, एफ को मरने दें। ये इसका बॉटम तो है, बॉटम तो इसने ऑलमोस्ट डिफाइन किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसने बॉटम डिफाइन किया है। नहीं नहीं नहीं, आप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं इसको, बिल्कुल देख सकते हैं। तो बॉटम इसने डिफाइन किया है अपना, 20.50 का एसल रख के इसमें बैठ जाए। ठीक है, फॉर टारगेट ऑफ 21.80 एंड देन 23, एंड देन इसमें फिर 24 तक की जगह भी मौजूद है। मैं बल्कि इसको भी फास्ट के बस को अपने पास रख लेता हूँ, इसकी मुझे हो सकता है मैं मंडे को इसकी ग्रुप में कॉल दूँ, तो आपने रहना है एक्टिव, मैं फिर आपको बताऊँगा। मैंने इसको भी अपने पास रख लिया है। ठीक है, मैं इसकी आपको कॉल बताऊँगा, मुझे समझ आ रहा है ये काफ़ी अच्छा गेम दे सकता है। जिसने भी भाई ने ये पूछा है तो थैंक्स, कि आपने एक अच्छा शेयर बता दिया जो बिल्कुल बॉटम पे लगा हुआ था। इसके बाद दीवान सीमेंट तो हो गया आई थिंक। दीवान सीमेंट
एक सेकंड में देख लूँ, दीवान सीमेंट हो गया है जी, बिल्कुल DCL हो गया है। ठीक है, DCL के बाद हमारे पास है मैपल भी हो गया है। DGKC देखते हैं। DGKC में क्या करना है? DGKC में सर क्या करना है, इसमें एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड था। पहले मैंने यहाँ डी पॉइंट बनाया था, मैंने कहा था यहीं से ये चलेगा, और ये यहीं से देखें चला है, उसने रिवर्सल दिया है और ये पकड़ा ही नहीं दिया। 77 से चला है और सीधा जो मैंने ये बॉर्डर रेजिस्टेंस लगाई हुई 90 की, इसने यहीं जाके TP हिट कराई है और यहाँ से ये नीचे आया है, फिर TP हिट करा कर डबल इसने टॉप किया है, नीचे आया है और इसने लॉस लगाई हैं, लॉस तोड़े हैं। थोड़ा सा इसको यहाँ पे नीचे आने दें। ठीक है, अगर आपने लेना है ना इसको, तो देखें अभी तो इसका स्टॉप लॉस 83.71 का बन रहा है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे ना एक डिप लेने दें। डिप लेके ऊपर निकलेगा ना तो हमारे पास जो SL है वो थोड़ा करीब बन जाएगा, यहाँ कोई 86 87 का बन जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको ये 88 89 में मिल रहा होगा, 2 रुपये नीचे SL होगा, यहाँ पे रख के बैठ जाना। 89.42 की TP हिट करा देगा, यहाँ पे आप निकल जाना, ट्रिपल टॉप हो जाएगा। फिर ये नीचे आएगा, नीचे आके ये ऊपर निकलेगा, 89 90 को तोड़ेगा, यहाँ पे आके जब कहीं मिलेगा ना और फिर रिट्रेस करेगा तो फिर पकड़ लेंगे। देन फिर ये यहाँ से निकलेगा न्यू टारगेट के लिए, जो कि हो सकता है 9500 तक हो। ठीक है, तो फिलहाल यही है कि इसका जो है ये देखें ना 95 तक का तो बन रहा है इसमें, तो ये यहाँ पे जा सकता है। ये 92.93 तक जाएगा और 95 तक इसमें 2 टारगेट नज़र आ रही है। ये बस उसको ब्रेकआउट देने दें, ब्रेकआउट देके लाजमी नीचे यहाँ पे कहीं आएगा डे एंड पे, तो पकड़ लेंगे 93 95 के लिए। ठीक है, इस तरह से इसमें चलना है आपने। इसके बाद हमारे पास है GWL रिवाल भी, आई थिंक मैं बता चुका हूँ। एक सेकंड में देख लेता हूँ। खैर, इसमें यही है कि बुलिश है, बुलिश है, देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। 37.12 का SL रख लें, इसको देख सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 42 43 आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, बुलिश है। इसके बाद हमारे पास है पावर। पावर में क्या करना है? पावर भी थोड़ा सा बुलिश है लेकिन मरता हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मुझे मरता हुआ नज़र आ रहा है। 5.94 का SL रख लें, ऊपर जाता है तो ये आपकी TP करा सकता है 6.35 की। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा मरता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, तो ना लें अभी, न्यू एंट्री ना बनाएं। लिया हुआ है तो मैंने SL बता दिया, वो रख के बैठ जाऊँ, TP बता दी आपको। CPHL में बिल्कुल मुझे रिवर्सल नज़र आ रहा था और थोड़ा सा इसने गेन लिया है लेकिन बुलिश नहीं हो पाया, मार खा गया। SL भी इसने यहाँ पे हिट करा दिया 40.85 का। नेक्स्ट आपका, अगर आपने अभी तक इसको नहीं बेचा तो नेक्स्ट SL 39.83 का है। उसके बाद यहाँ ये टूटा तो ये 38 एंड देन 33 तक भी आ सकता है। ठीक है, तो न्यू एंट्री रिकमेंड नहीं करूँगा, अभी न्यू एंट्री नहीं बनानी इसमें। ये आप ट्रेंड लाइन अगर ये देखें ना, इसकी ट्रेंड लाइन ये ऐसे बन रही है, ऐसे है, ऐसे, और इसके बाद एक और अगर मैं आपको लगा दूँ ऐसे, ये बन गया इसका। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये यहाँ से ऊपर जाएगा, लगेगा लगेगा यहाँ कहीं, या तो आएगा या फिर ये कर सकते हैं इसको ब्रेकआउट दे। अगर तो इसे ब्रेकआउट देता है ना तो आपने यहाँ पे कहीं इसको ख़रीद लेना है। ठीक है, यहाँ पे कहीं इसको ले लेना, यहाँ पे इसको तोड़ेगा। अगर इसको ब्रेकआउट देता है, इसको ब्रेकआउट देता है ना, तो ये यहाँ तक जाएगा, या तो इसको वीक मार के नीचे आ जाएगा या इसको तोड़ देगा। अगर तो इसे तोड़ के नीचे आता है ना कहीं और फिर ऊपर निकलता है तो ऐसा रख के बैठ जाना फॉर द टारगेट ऑफ 44 एंड देन 46 आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये इसको नहीं तोड़ पाता ना तो फिर आप इसको चुप करके पड़े रहने दें। नीचे आएगा 33 4 पे आता तो बेहतरीन है, वहाँ पे उठा लेंगे इसको, क्या मसला है। कॉलगेट पे क्या करना है? कोलगेट बुलिश है, बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं कोलगेट को आप। और कहाँ से देखना है मैं आपको बता देता हूँ। ये स्टॉप लॉस रख लें 12.50 का, थोड़ा सा नीचे बन रहा है लेकिन बस यही बन रहा है फ़िलहाल। तो TP है तो 1322 की TP इसमें लग जाएगी, बस इसमें से निकल जाना। इसके बाद है इसमें क्या करना है, इसने अभी डिविडेंड दिया है रिसेंटली, कितने का डिविडेंड दिया है? ये दिया है इसने 1.25 का, और उसके बाद ये गिरा है, यहाँ पे कहीं आ रहा है। इसको, इसकी सपोर्ट तो है, इसी सपोर्ट से यहाँ से निकला है, लेकिन अभी बुलिश नहीं हुआ। बुलिश होगा ये 10.15 को तोड़ता है, अगर 10.15 नहीं तोड़ता तो ये फिर आपको 7 इशारिया
60 एंड देन उसके बाद ये आपको 6 तक मिल सकता है। ठीक है, ये मैंने सपोर्ट्स लगा दिए हैं, यहाँ पे कहीं आपको मिल जाएगा। ऊपर जाता है तो ऊपर आपके पास जो है ये 1150 है एंड देन आपके पास ये जो मेजर सपोर्ट्स है ना ये 1225 की, ये आपकी सपोर्ट्स मैंने लगा दी हैं। यहाँ तक ये जा सकता है, रेजिस्टेंस है और ये इसकी सपोर्ट्स है। इस हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। रिकमेंड मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये ऐसे छोटे स्टॉक बड़े गंदे होते हैं, फंसा देते हैं बंदे को, तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करता। उसके बाद एफ एफ बी एल भी मरेगा, मुझे ये मरता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें गेन थोड़ा सा आया क्योंकि मार्केट चली थी, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। लिया हुआ तो 64.94 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, हिट होता है बाहर आ जाएँ। ये आपको 63.55 पे 55 पे कहीं पे मिल सकता है। ठीक है, नीचे वैसे तो मुझे उम्मीद है ये 60 तक आ सकता है, 60 तक ना ना रुका तो 55 आ सकता है। यहाँ पे कहीं आया तो पकड़ लेंगे दोबारा इसको, क्या टेंशन है। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है ये 60 तक ही करेक्शन देगा, इससे बड़ी करेक्शन नहीं लेगा। एफ एफ सी इतना नीचे नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ तक ये आ सकते हैं अगर ये टूटा तो। अगर यहाँ से टूटा ना, ये 63.55 टूटा तो ये आपको यहाँ 60 पे कहीं मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखें। ये मैंने रेजिस्टेंस लगा दी है इसकी। मेजर एक यहाँ पे आता है तो सर फिर तो छोड़ना ही नहीं ना। 55 पे आता है और रिवर्सल देता है तो फिर तो हम 54 कुछ का ऐसा लगा कर बैठ जाएंगे और एक अच्छे गेन के लिए। लेकिन अगर ये यहाँ भी आता है ना तो भी बुरा नहीं है 60 पे। देखते हैं, यहाँ भी आता है ना तो ग्रुप कॉल दूंगा मैं इसको, अच्छा शेयर है। लेकिन फिलहाल अब इसको न्यू बाइंग ना करें, स्टॉप लॉस बता दिया वो लगा के बैठ जाए। इसके बाद है KOHC। इसके बाद है KOHC में क्या करना है। KOHC ने थोड़ा सा गेन दिया है लेकिन अभी इसको नहीं लेना क्योंकि हो सकता है ये इसका लो पोस्ट हुआ हो, यहाँ से नीचे चला जाए और आप पाते हैं इसको एक और लो लगाने दें। अगर एक और लो लगाता है यहाँ पे कहीं पे ये 380 से 86 में कहीं, तो देन हम इसको SL रख के आप ले सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 400 से 422। 400 पे एक TP लगा के 422 23 पे नए सेकंड TP हिट करा देना। फिर अगर ये 425 का ये टॉप तोड़ता है तो फिर न्यू हाई की तरफ जाएगा। देन फिर हम देखते हैं इसमें क्या करना है। फिलहाल न्यू एंट्री अभी अभी रिकमेंडेड नहीं है। लिया हुआ तो सौ बता दिया, वो आप रख के बैठ जाएँ। ठीक है, 360 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप इसमें, क्योंकि वो टूटा ना तो फिर वापस आपको यहाँ नीचे कहीं 300 से 320 में मिल सकता है। KOHC के बाद क्या है। ये अपने बॉटम पे तो आया है। ठीक है, बॉटम से ही इसने लिया है लेकिन अभी डाउन ट्रेंड में ये अगर बॉटम टूटा तो सर नीचे तो कुछ भी नहीं है ना। नीचे तो फिर आपके पास ये 9 की सपोर्ट है, फंस जाएंगे। न्यू एंट्री भी बिल्कुल भी न्यू एंट्री रिकमेंडेड नहीं है। अगर तो लिया हुआ है तो यही मैं कहूँगा भाई 1440 का आपका स्टॉप लॉस है, हिट कराएं 1440 1450 आप बाहर आ जाएँ। ठीक है, नीचे गया तो सर 9 है फिर। ठीक है, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, बिल्कुल भी नहीं लेना इसने। मेरी तरफ से करोड़ रुपया डाल दे ये इंडेक्स में, आपने नहीं लेना। NRL क्या करेगा, NRL अच्छा स्टॉक है, बुरा स्टॉक नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब मार खाया हुआ है लेकिन ये है कि गेंद दे देता है। टेक्निकली अच्छा स्टॉक है क्योंकि अभी देखें ना, यहाँ पे गया फिर इसने जाके 234 लगाया है तो इसने 200 से कोई 30-40 रुपये तो सर दिए हैं ना। फिर यहाँ से गया है उसने इतने रुपये दिए हैं तो ये 30 रुपये तो दे रहा है। अब ये स्टॉक आपको 30-30 रुपये ऐसे दे रहा है डाउन ट्रेंड में भी, तो डिप्रेस रह के भी तो अच्छा स्टॉक ही है ना। अभी यही है कि मैं इंतज़ार में हूँ कि ये यहाँ से वापस अगर यहाँ आता है ना 97 92 तो फिर ले लेंगे और फिर इसको 230 पे बेच देंगे। ठीक है, फिलहाल रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि फ़िलहाल नहीं भी समझ आ रहा कि ये वापस नीचे ना चला जाए। ठीक है, अगर तो ये यहाँ पे आता है तो ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 197 की, वहाँ आने दें, मंडे गुजरने दें। ठीक है, अभी ये स्टॉक जो है ना फंस रहा है। अगर तो इसने ग्रीन कैंडल्स ना डाली होती ना तो फिर तो और बात थी, हमें पता था 97 पे ही आएगा। अभी ये हो सकता है कि यहाँ जाके 209 210 लगा के एक लो बनाए और लो बना के तो 7 से फिर निकल जाए। ठीक है, तो मंडे मार्केट देखने दें कैसी है। अगर तो नीचे जाता है तो फिर बहुत बेस्ट है ना, 197 8 पे जाता है तो लाजमी देखेंगे इसको। 98 पे जाके रिवर्सल देता है तो नीचे ऐसा रख देंगे 197.50 का और बैठ जाएंगे गाड़ी में 230 की, क्या टेंशन है। इसके बाद है DFML। DFML बिल्कुल सपोर्ट पे तो है और इसने यहाँ से रिवर्सल देने की कोशिश तो की है। अगर सुबह यहाँ से ये निकलता है और ये ग्रीन कैंडल डाल के ऊपर निकलता है ना, 2 ग्रीन कैंडल डाल देता है तो यही आपने 40.08 का ऐसा रख के बैठ जाए फॉर टारगेट ऑफ 43.74। इसके बाद है PTL। PTL में क्या करना है, PTL को आने दे 35 पे, यहाँ से आकर अगर रिवर्सल देगा ना तो मैं इसमें भी आपको कॉल दूंगा 35-20 का एसल रख के बैठ जाना फॉर टारगेट ऑफ 40।
ठीक है, इसको नीचे आने दें, यहाँ पे आएगा। उम्मीद है मुझे यहाँ से आके ये रिवर्सल देगा। रिवर्सल देता है, ग्रीन कैंडल्स डालता है, भागना शुरू करता है, तो नीचे का आपने एसल रख लें इसमें, ठीक है। और बहुत भी करना है, चलें ऐसा करें ना, 35-20 रख लें, 35-20 रख के बैठ जाना आप है 40 के लिए। लेकिन इसको यहाँ पे एक बार आने दें। PTL के बाद है ATP है, एक बार नीचे आने दें और उसके बाद उसको ऊपर की तरफ निकलने दें, देन आपने एसल रख के बैठना है। एटलस बैटरी भी थोड़ा सा डिप्रेस है, 328 पे आता है तो ले लेते हैं। फिर टारगेट ऑफ 345 एंड 362। इसके बाद है फिरोज़ में क्या करना है, फिरोज़ भी नीचे आने दें, यहाँ पे कहीं इसकी सपोर्ट है, इधर पे कहीं आता है 274 पे, तो और रिवर्सल लेता है तो 273.13 कैसल रख लेना। इसको तोड़ा तो नीचे फिर आके पर 244 एंड 230 की सपोर्ट्स हैं, सपोर्ट्स मेंशन कर दी हैं। ऊपर गया तो ये 300 एंड देन 310 लगा सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये बेरिश है तो ये नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बाद हमारे पास है टैली में क्या करना है, टैली 7 पे है, ठीक है, डिप्रेस है, 650 आए तो ले लेना, 7 और 735 के लिए। इसके बाद है TRG में क्या करना है, TRG बुलिश है, देख सकते हैं 49.90 कैसल रख लेना। ऊपर गया तो उसके पास 53, 56 एंड 57.76 की जगह मौजूद है। MTL में क्या करना है, MTL हम देख चुके हैं। इसके बाद आए आपको डिप्रेस है, बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये शेयर आप लें, बिल्कुल भी नहीं लेना। ये अब मरवा सकता है, आपको फंसा सकता है, लेकिन अगर आप इसमें बैठे हुए हैं तो 101.5 से कैसल रख लें। टारगेट इसमें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब यहाँ तक जाए तो बात है ना सर, ठीक है। मेजर टारगेट तो इसका 110 और 114 ही है, ठीक है। इससे ऊपर की उम्मीद मुझे तो नबी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही, ठीक है। वो जाए न्यूज़ पे जाए, BYD पे जाए, किसी और पे जाए तो फिर तो 140-50 का गैप भी है। लेकिन फ़िलहाल यही है कि अगर ये है तो आपने एसल बता दिया, वो रख के बैठ जाएँ। फॉर द टारगेट ऑफ 114, 10 एक और 114, 50% 10 में निकाल देना, बाकी 14 पे निकाल देना। इसके बाद है एवीएन बिल्कुल बॉटम पे आया हुआ है और 47 का मुझे इंतज़ार है, यहाँ पे कहीं आता है 49.33 या 48, यहाँ पे कहीं आता है तो इसको देखते हैं, पकड़ते हैं। फॉर द टारगेट ऑफ 52, 53.77, 61 एंड 63, टारगेट्स काफ़ी ज़्यादा है। 69 का टारगेट मैंने लगाया हुआ है, तो यहाँ पे आता है ना कहीं या लास्ट सपोर्ट पे, और यहाँ से रिवर्सल लेता है तो हम रख देंगे 47.65 का SL एंड पकड़ लेंगे इसको। और इसको जहाँ तक जाता जाएगा इसमें 20% बुकिंग करते जाएंगे। 42 पे थोड़ा सा बेच देंगे, 60 पे बेच देंगे, फिर 63 पे, और फिर जाके 69 पे बेच देंगे। अच्छा शेयर है ये भी इस हिसाब से। ASL में क्या हो रहा है, ASL देख सकते हैं आप, बिल्कुल देख सकते हैं। 6.23 का एसल रख लें फॉर टारगेट ऑफ 680 एंड 7, ठीक है। 7 के बाद इसमें 720 भी मौजूद है। इसके बाद हमारे पास है OGDC में क्या करना है। OGDC तो काफ़ी अर्से से बुलिश चल रहा है फ़िलहाल। ये मैंने इसकी लाइन लगाई थी कि ये ब्रेकआउट तो हो तो ले लेना, और ये देखें इसका ब्रेकआउट आया और उसके बाद इसमें देख के अमेजिंग गेंस आई हैं। अभी फिर यही है कि ये नीचे आया था, लेकिन फिर मार्केट बुलिश हुई तो ये निकल पड़ा। इसका डिविडेंड आना है 3 रुपये का 6 नवंबर को। आपके पास 2 दिन हैं, अगर तो लिया हुआ है तो ये 182.55 का टॉप है, यहाँ तक निकल जाना, क्योंकि 2 दिन बाद ऐसा ये डिविडेंड दे के नीचे आएगा तो हो सकता है ये ट्रिपल बॉटम करने 164 पे आए, यहाँ पे आके रिवर्सल देगा तो 163.85 का एसल रख के बैठ जाएंगे गाड़ी में फॉर द टारगेट ऑफ 180 एंड 182। इसके बाद देखिए, लेकिन अगर ये टूटा तो फिर आपके पास सर काफ़ी नीचे जगह है, तो इसलिए एसल लाजमी रखना है आपने। इसके बाद हमारे पास है और EDC के पास हमारे पास मौजूद है PPL तो मैं आई थिंक बता चुका हूँ, PPL कर चुके हैं, ठीक है। PPL के बाद हमारे पास है SNGP। इसके बाद है SNGP में क्या करना है। SNGP हमने एक टाइम पे यहाँ पे लिया था 61 62 पे, और फिर हमने यहाँ 70 कुछ पे बेचा था। उसके बाद फिर ये काफ़ी बार इसी जगह पे फिरता रहा है, और हम इसको 60 से 70 के दरम्यान ले के बेचते रहे हैं, और अभी जो है इसमें एक्सेप्शनल गेंस आए हैं। और उसके बाद यहाँ पे इसने आके बॉटम लगाया था, यहीं पे मैंने कम्युनिटी में बताया था कि SNGP जो है इसमें मुझे रिवर्सल लग रहा है और यहीं से ये चलेगा, और वही हुआ कि फ्राइडे। और मुझे ये भी मैंने बताया था
कि फ्राइडे को जब इंडेक्स जो है वो परफॉर्म करेगा तो ये भी इंडेक्स बीटिंग स्टॉक है, और ये भी इंडेक्स जब मार्केट में जब इंडेक्स चलेगा तो साथ में ये स्टॉक भी परफॉर्म करेगा। बहुत से स्टॉक ऐसे होते हैं, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कि जो इंडेक्स बीटिंग स्टॉक्स होते हैं, जो जब इंडेक्स भाग रहा होता है तो वो भी साथ साथ भागते हैं। तो यही मैंने फ्राइडे को बताया था कि जब इंडेक्स भागेगा फ्राइडे को तो एसएनजीपी भी साथ भागेगा। इसमें मुझे रिवर्सल नज़र आ रहा है, और वही हुआ कि ये भागा और इसने जाके कोई 80-81 का टीपी करवा दिया। अभी ये है कि स्टिल बुलिश है, लेकिन थोड़ा सा इसमें रिट्रेसमेंट आने, यहाँ का रिट्रेसमेंट आता है तो पकड़ लेंगे और ये फिर न्यू हाइस की तरफ जाएगा। इसमें अभी मतलब मुझे लग तो रहा है 2-3 रुपये तो मज़ीद ये देगा। अगर डिप लेता है 2-3 रुपये मज़ीद दे सकता है, क्योंकि बहुत बुलिश चल रहा है। इसने अपना हाई भी तोड़ दिया है। इसके बाद हमारे पास है LCI। वैसे इसका प्रोडिक्शन तो 90 और 100 की भी है, लेकिन देखें कब जाता है। LCI में क्या करें, LCI भी देखें, वही बात है कि ये एक लॉन्ग टर्म का शेयर है, ट्रेडिंग का स्टॉक तो है नहीं। अगर लिया हुआ है तो मैं अब इसमें आपको एसएल क्या ही बताऊंगा ना, क्योंकि एसएल तो जाकर कोई 1090 का बनता है, ठीक है, तो वो बताने वाली बात तो नहीं है। इसमें मैं आपको यही कह सकता हूँ कि ट्रेडिंग तो आपने करनी नहीं, इसको जमा करना है, तो बस 1090 है। 1090 से ये 1100 है, यहाँ पे जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इसको जमा कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ट्रेडिंग तो कर नहीं सकते ना आप, ऐसा इसका बनता है। दूसरा इसका आपका ये बनता है, तीसरा आपका जाके ये बनता है। ये आपकी मैंने 3 लगा दिए हैं। यहाँ पे जमा करना है, यहाँ जमा करना है और यहाँ जमा करना है, सिंपल सी बात है। और अगर आपने बेचना है तो ये आके यहीं पे, इसने 2 बार रिजेक्शन ली है, 1300 से 1400 में, यहीं पे कहीं आपको ये जाके मिलेगा, तो उसी में आपने इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इसको तोड़ता है तो न्यू हाइस की तरफ जाएगा। LCI के बाद है लक में भी अच्छे गेंस आए हैं, और ये है कि इसने फिर अपना एक टॉप डिफ़ाइन किया है। पहले भी इसी टॉप पे गया था, और ये आप देख सकते हैं कि ये इसका टॉप है, और यहीं पे इसने रिवर्सल लिया, फिर यहीं पे रिवर्सल लिया, और फिर यहीं पे जा रहा है। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो ट्रिपल बॉट टॉप हो जाएगा, फिर रिवर्सल ले सकता है। तो एक बार इसको तोड़ने दें, 1945 तोड़ने दें, 945 तोड़ के ऊपर जाके यहाँ से कहीं लेगा ना रिवर्सल, तो इसी के नीचे 942 943 का एसल रख के बैठ जाएंगे, और फिर ये जो है यहाँ से ये निकलेगा तो ये आपको जो है पहले ये 970 लगाएगा, और 970 पे इसमें रिजेक्शन आएगी, ठीक है, यहाँ पे कहीं इसमें रिजेक्शन है, इसको तोड़ा ना तो ये इधर पे कहीं आपको रिजेक्शन देगा 975 के पास। और अगर इसको तोड़ा तो फिर देन ये आपको 1000 के पास नज़र आ सकता है। लेकिन फ़िलहाल यही है कि इसको यहाँ पे इंतज़ार करें, इसका ये जो टॉप है ना इसको डिफ़ाइन होने दें। अगर तो ऐसे रिवर्सल लेता है तो ये फिर वापस आपको नीचे जाके यहीं पे कहीं 822 823 पे मिल सकता है। तो इसको एक बार ब्रेकआउट देने ये देता है, इसको फिर आप ले सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 970 एंड देन 1000। इसके बाद है BOP बुलिश तो है, बस यहीं से अगर ऊपर कैंडल डालता है ना तो आपने 95.63 का असर रख लेना, बिल्कुल 10 पैसे का भी असर नहीं बनता सर। और फिर ये जाएगा डाके आपको 5.86 देगा, देन आपके पास 6.15 6.25 तक जगह मौजूद है। इसके बाद है AHL में क्या करना है, AHL में काफ़ी बड़ी गिरावट आई है। डिविडेंड भी अभी तक एक्स नहीं हुआ, 5 रुपये का डिविडेंड है, 19 को ये एक्स हो रहा है। इसको लेना चाहते हैं तो 28.36 का एसल बनता है सर, बहुत करीब का एसल देखना हो तो अभी तो कैप हो रहा है तो अभी तो नहीं मिलेगा आपको, ये नहीं मिलेगा अभी आपको। कैप खुलेगा तो फिर नहीं लेना आपने, क्योंकि कैप खुलता है ना जब तो बहुत सी बार ऐसे होता है कि शेयर डाउन में जाता है, तो इसको भी अवॉइड करें। वो अभी कैप लग रहा है ना, तो जिस दिन इसका कैप खुले ना आप इसमें से 50% बेच देना, 50% रख लेना। 50 अगर तो फिर लोअर कैप लगता है तो अगर दिन नीचे खुलेगा तो फिर आप इसमें से सारा निकाल जाना मार्केट से। लेकिन जब तक कैप लग रहे होते हैं ना तो शेयर को आप होल्ड रखें। एक उसमें जब लोअर कैप लगे ना और उसके बाद जब खुले शेयर तो फौरी सारा बेच दें आप, ये इसका रूल होता है। जब कैप्स लग रहे हो ना इसका ये रूल होता है। मैं फिर जब आपको बता दूं कि अगर किसी शेयर को कैप्स लग रहे हैं तो आपने उसको नहीं बेचना। जिस दिन उसको खुले, और क्योंकि बहुत से बार ऐसे होता है कि वो खुलने के बाद फिर कैप हो जाता है, आपने ये इंतज़ार करना है कि उसको एक लोअर कैप लग जाए। जैसे उसको एक लोअर कैप लगे ना उस दिन अगर ये खुलता है ना तो आपने उसी दिन बेच देना है सारा, ठीक है। अदरवाइज आपने उसको देखना है कि सेकंड डे जब ये नीचे खुले तो लोअर कैप, नेक्स्ट लोअर कैप लगने से पहले आपने सारा अपना होल्डिंग बेच देनी है। आप ये कर सकते हैं।
इसके बाद है AHL, उसमें ऑप्शन है आप सारी भी होल्डिंग बेच सकते हैं, हाफ भी बेच सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप सारी ही बेच दें, क्योंकि ज़रूरत अगर आपने 4-5 भी कैप जो कर लिए तो और क्या चाहिए। पेल का ये है कि पेल ने यही सपोर्ट की है जहाँ से इसको लेनी चाहिए थी। 24.38 का स्टॉप लॉस रख लें, ऊपर गया तो 25 है एंड देन 25.50 एंड इसमें जो है 25.60 की जगह है। पेल के बाद हमारे पास है ग्लैक्सो में क्या करना है, ग्लैक्सो में एसएल रख लें अपना 276 का 0.52 का, ऊपर जाता है तो ये आपको 284 करा देगा और 284 को तोड़ता है तो फिर न्यू हाई की तरफ जाएगा। हेलियन में क्या करना है, इसमें भी यही है कि स्टॉप लॉस रख लें अपना 642 का, ऊपर जाता है तो ये आपको 670 से 680 की इसमें जोन है, वहाँ जाएगा, वो हिट कराएगा। हिट करा के इसमें जो है डिविडेंड आना है 5 रुपये का ट्यूसडे को, मतलब मंडे आपके पास है, तो हो सकता है मंडे को ये यहाँ तक जाए 270 280 तक, और डे एंड पे इसमें सेलिंग है क्योंकि वो लोग इसमें से निकलेंगे जिन्होंने डिविडेंड नहीं लेना, और देन फिर ये आपको नीचे मिलेगा। अगर तो 632 तक मिलता है तो वहाँ पे देख सकते हैं आप इसको, ठीक है। और लेकिन यही है कि अगर आपको डिविडेंड नहीं लेना इसमें से निकल जाएँ, क्योंकि फिर ये पिटेगा, अगर ये पिटा तो फिर आपको ये 2 जोन से मैंने लगा दिए, 631 पे आएगा, 631 ना रुका तो 585 आ सकता है इस, क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफ़ी गेंस आ चुके हैं। इसके बाद है ATRL। ATRL आई थिंक मैंने बता दिया है, लेकिन मैं फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ, बिल्कुल मैं बता चुका हूँ ATRL बता चुका हूँ। उसके बाद है हम नेटवर्क, हमने बिल्कुल सपोर्ट ली है, आपने इसको लेना हो तो 13.2 का एसल रख के बैठ जाए, जाता है तो 13.85 लगाएगा, इसको तोड़ता है तो फिर ये 14 एंड 14.40 लगा सकता है। इसके बाद है बिग बर्ड फूड में क्या होना है, कुछ कार्रवाई तो चल रही है इसमें, कुछ तो इसमें खिचड़ी पक रही है, लेना हो तो करीब असल में आपको क्या बताऊं सर, अब इसमें इसमें 65.80 बनता है करीब एसल, ठीक है, या बहुत भी करें तो 64.81 बनता है, वो रख लें। ऊपर जाता है तो ये विक अपनी को पूरी करेगा 71.82 पे, नेक्स्ट इसका 74.39 है, यहाँ तक तो जा सकता है। सो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई और स्टॉक हो जिसके बारे में आप मेरा एनालिसिस चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, मुझे कम्युनिटी में भी बता सकते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज करके भी बता सकते हैं। इसके अलावा जहाँ तक KC इंडेक्स की बात है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मुझे स्टिल इसमें जो है एक जान नज़र आ रही है, और मैं समझता हूँ कि ये चल सकता है। पहले जब ये गिरना था तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था ये गिरेगा, और वो गिरा, फिर बढ़ने का बताया आपको कि बढ़ेगा, तो अभी भी मुझे ये समझ रहा हूँ कि इसमें पोटेंशियल है। नवंबर जो है वो बुलिश मंथ मुझे लग रहा है। जैसे ही अगर इसमें मुझे कहीं पे लगा कि इसमें वापस जो है गिरावट आनी है तो मैं कम्युनिटी में आप लोगों को टाइमली बेसिस पे इन्फॉर्म कर दूंगा हमेशा की तरह। फ़िलहाल मुझे यही लग रहा है कि हमारा जो स्टॉक्स हैं ये बहुत परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें जान मौजूद है। फ़िलहाल जो स्टॉक्स हैं, जो एच कार है आपका, एयरलिंक अगर 125.6 तोड़ता है तो उसके बाद एयरलिंक भी देख सकते हैं, एयरलिंक हो गया। इसके बाद हमारा जो नेट सोल है वो है, एफर्ट है। इसके अलावा जी टायर और ऑक्टोपस वगैरह को मैंने आपको जो बताए हैं जोन्स वो देखने हैं। सो ये कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिनमें जान है। फास्ट केबल्स है जिनकी मैं साथ साथ आपको कम्युनिटी में बाय कॉल्स लाजमी दूंगा, आपने इनमें एंट्रीज बनानी है और इसमें इंशाल्लाह बहुत अच्छे गेंस आएंगे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए PSX में काम करें, इसमें पैसे बनाएं, और कोई मसला परेशानी हो तो आप कम्युनिटी में मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं पूरे टाइम आप लोगों के साथ होता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।